हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो इसमें होने क्या वाला है, जो प्रीवियस क्लास थी उसमें तो हम लोगों ने काफ़ी एडवांस लेवल चीज़ें देखी थी। आई होप सो आप लोगों ने उसकी वो भी कर ली होगी, दोबारा एक बार करके देख लिए होंगे। और जो आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस, इसका ये थोड़ा अलग टाइप का टॉपिक है। और इसमें हम लोग एक्चुअली इसको मैं दो तरीके से पढ़ाता हूँ। एक होता है यूजिंग सम ऑफ रूट्स एंड तुम्हारे क्या नाम है उसका, टी ओ आर क्या होता है ये पी ओ आर है, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, और यहाँ है यूजिंग कन्वर्जेंस। ठीक है, ये दो तरीके हैं। तो टी ओ एस ओ आर पी ओ आर वाला जो तरीका है ये अलग तरीके के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होता है, और ये अलग तरीके के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फिर पहले समझते हैं यूजिंग सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो कुछ नहीं होता, सीधे क्वेश्चन से समझते हैं इस चीज़ को कि इसका मतलब ही क्या होता है। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि ए स्क्वायर, मतलब ये तो मैं हर कोई कराता है यार, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल से जीरो, और इसके रूट्स हैं मान लो अल्फा और बीटा। तो तुम्हें एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके ये तीन रूट्स हैं, मतलब जिसके ये रूट्स हैं। पहला है। अभी इनको नीचे वालों को मत देखो, अभी तो बस ये देखो कि अल्फा प्लस आर एंड बीटा प्लस आर ये रूट्स हैं। ऐसी क्वाड्रेटिक कौन सी होगी? ठीक है, इसकी बहुत बढ़िया ट्रिक होती है जो हम लोग पढ़ेंगे अभी कन्वर्जेंस वाले में, पर अभी इसको समझना जरूरी है। ठीक है, पहले इसको समझते हैं जिससे कि तुम्हें ये वाले क्वेश्चन हो जाए जो जो उससे नहीं हो सकता वो इससे हो सकते हैं, सम ऑफ रूट्स वाले मेथड से। तो पहले समझते हैं इसको। तो जैसे तुम्हारे सामने जो लिखा हुआ है पहला तरीका कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो हमें ये चीज़ सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि जो हमारी क्वाड्रेटिक होती थी वो किस फॉर्मेट की होती थी। याद आ रहा है कुछ? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी। यस, याद आ रहा है? इस टाइप की होती थी ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसी फॉर्मेट की होती थी। और यहाँ मैं लेमडा लगा देता था, याद है? तो ये इसकी जनरल फॉर्मेट होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब जो मेरे नए रूट्स, जो मेरे जो रूट्स हैं, वो रूट्स क्या हैं? वो रूट्स हैं अल्फा प्लस थ्री एंड बीटा प्लस थ्री। बिल्कुल सही बात है। तो इसके सम क्या हो जाएगा? इसका सम अगर मैं निकालूँ तो क्या हो जाएगा? वो जाएगा सिंपल अल्फा प्लस बीटा प्लस सिक्स। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसके आगे कर सकते हो क्या? तुम्हें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है? मैं कहूँगा हाँ पता है। क्या वैल्यू होगी उसकी? माइनस बी बाय ए प्लस सिक्स। राइट है, क्या होगी? माइनस बी बाय ए। ठीक है, और जो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स होता है तो उसमें तो मल्टीप्लाई करोगे बेसिकली अल्फा प्लस थ्री, है ना, इंटू बीटा प्लस थ्री। राइट है, तो क्या आएगा तुम्हारे पास? मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारे पास आएगा अल्फा बीटा प्लस थ्री अल्फा प्लस थ्री बीटा प्लस नाइन। राइट, ये आएगा। अच्छा, तो अब इसका क्या करें? तो भाई देखो, अल्फा बीटा तुम निकाल सकते हो। अल्फा बीटा क्या होगा? सी बाय ए, फिर प्लस थ्री कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, दैट विल बी माइनस बी बाय ए, है ना, और प्लस नाइन, ये तो है ही। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास प्रोडक्ट आ गया। तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया? तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया लेमडा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है? सम है माइनस बी बाय सिक्स, सॉरी बी बाय ए प्लस सिक्स एक्स प्लस सी माइनस थ्री बी प्लस नाइन ए बाय ए। पता है, बहुत लंबा बकवास तरीका है एक्चुअल में। जो सबसे मजेदार तरीका होता है वो होता है कन्वर्जेंस वाला। ठीक है, पर तुम उसको स्किप मत करना इस वाले पोर्शन को, क्योंकि अगर तुमने ये नहीं करा तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुमसे नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये करा भी रहती शिद्दत से, वरना ये बिल्कुल बकवास तरीका है जिस तरीके से मैं कर सकता हूँ। कितने लोगों को वो तरीका आता ही नहीं होता कन्वर्जेंस वाला, जबकि बुकों में तुम्हें मिल जाएगा वो तरीका। ठीक है, चलो आ जाओ। अब इसका क्या करेंगे? सिंपल इसको सिंप्लीफाई कर लेना। तो अगर तुम ए से एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा? ए एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा तुम्हारे पास बी माइनस सिक्स है, मैंने माइनस बाहर निकाल लिया। अच्छा, ठीक है, और ये हो गया सी माइनस थ्री बी प्लस नाइन ए इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ए तो उधर निकल जाएगा, ये जीरो के बराबर हो गया। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। पर ये बहुत ही वाहियात आंसर है, मैं मान रहा हूँ इस बात को, क्योंकि मतलब सही में बकवास तरीका है ये। खैर, ये तो हो गया। अब अल्फा स्क्वायर बाय बीटा और बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, तो ये कैसे करोगे? तो यार ये भी सिंपल है, सिंपल वही सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूज़ करके ही करेंगे इसको भी। तो अब जो तुम्हारा आंसर है उससे पहले सम निकाल लो। तो सम क्या आएगा? सम आएगा भाई साहब अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब सिंपल इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा बीटा, और इससे आ जाएगा तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, ना व्हाट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब? इसको तुम किस तरीके से लिख सकते हो? तुम इसको उस तरीके से लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा प्लस बीटा। यस, सॉरी अल्फा माइनस बीटा। अच्छा, यहाँ पे प्लस ही तो आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा, और नीचे आएगा अल्फा बीटा। अब यहाँ से तुम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो, तो अल्फा प्लस बीटा डाल देना इसके अंदर, है ना, तो वही तुम्हारा सम हो जाएगा। एंड सिमिलरली तुम इसका प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो। प्रोडक्ट तो बहुत सिंपल आएगा इसका। प्रोडक्ट क्या आएगा इसका? प्रोडक्ट जो इसका आएगा अल्फा स्क्वायर बाय बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, दैट विल बी सिंपली अल्फा बीटा। सो सी बाय ए विल बी द प्रोडक्ट। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इसकी इक्वेशन बनेगी लेमडा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस जो भी तुम्हारा सम आएगा इसमें डाल के देख लेना, ठीक है, वो आ जाएगा प्लस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? सी बाय ए। ठीक है, तो ये तुम्हारी वो इक्वेशन है जिसके जब तुम रूट्स निकालोगे तो रूट्स इसके ये आएंगे, एक अल्फा स्क्वायर बाय बीटा आएगा, दूसरा बीटा स्क्वायर बाय अल्फा आएगा। ठीक है, अब अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5, इसमें भी कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5
ठीक है, इसको हमने निकालना सीख रखा है, हमने इसको पहले से ही निकालना सीख रखा है, ये इसका सम हो जाएगा, वो तुम निकाल लेना उस वाले तरीके से जैसे हम लोगों ने सीखा था सम ऑफ रूट्स में। ठीक है, और इसका प्रोडक्ट तो सिंपल है, अल्फा बीटा की पावर होल 5। ठीक है, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पहले से पता है, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 की वैल्यू तुम निकाल सकते हो। तो इसकी क्वाड्रेटिक कैसे बना लोगे, आराम से बन जाएगी लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा, पर ये तो यार बकवास तरीका है। ठीक है, अभी इस पे क्वेश्चन वो देखेंगे जो इसके काम के हैं, फिर हम सीधे कन्वर्जन स्टार्ट कर देंगे, है ना, ये बोरिंग तरीका है। अब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसके दो रूट दे रखे हैं तुमको अल्फा बीटा, बोला तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स हैं ये एंड ये। अब ये क्वेश्चन मेरे को सही मायने में अच्छा लगता है क्योंकि इसमें मज़ा आता है यार, हाँ यार कुछ दिल को शांति मिलने वाला क्वेश्चन है ये। तो क्या दिख क्या रहा है तुमको, मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है मेरे को इसमें, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या है, मेरे को बस समझ में आ रहा है कि अल्फा में एक पॉलिनोमियल है, और मेरे को एक बात याद आ रही है कि अगर अल्फा में पॉलिनोमियल होगा तो मैं अल्फा इसके अंदर डाल दूंगा तो मेरे को कुछ समझ में आ सकता है फिर। ठीक है, मैंने इसमें अल्फा डाल दिया, छुट्टी करी, क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इक्वल से 0, एंड सिमिलरली बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 इक्वल से 0। मतलब तुम्हें एक ऐसी क्वाड्रेटिक बनानी है जिसके दो रूट्स जो हैं वो ये हैं, समझ पा रहे हो ना क्या गजब लेवल की चीज़ हो रही है ये। और तुम्हें अल्टीमेटली करना क्या पड़ेगा, दोनों के रूट्स निकालने पड़ेंगे। फिलहाल अभी तो हम इसको सिंपलीफाई करें, अभी तो देखने में इतना भयानक लग रहा है, पहले इसको सिंपलीफाई कर लें फिर सोचेंगे क्या करना है एक्चुअल में। तो यार अगर मैं अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 है, अच्छा तो किसी तरह अगर मैं ये बना लूँ, यानी कि मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख लूँ, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5। ठीक है, तो कुछ कट जाएगा राइट। तो कैसे लिखोगे इस फॉर्मेट में, देखो अल्फा स्क्वायर है, अगर मैं आपको इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या करेंगे, तो अल्फा क्यूब आ जाएगा मेरे पास, एक अल्फा क्यूब आ जाएगा राइट। फिर जब मैं इसको फिर से इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास माइनस 2 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। पर मेरे पास है क्या, मेरे पास तो अल्फा स्क्वायर है, यानी कि मेरे को बैलेंस करने के लिए एक 3 अल्फा स्क्वायर यहाँ लगाना पड़ेगा, सिंपल। उसके बाद फिर क्या आएगा, माइनस अल्फा, पर माइनस अल्फा तो बात सही है तुम्हारी, पर जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास आएगा 5 अल्फा, पर मैं आना क्या चाहिए माइनस अल्फा, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा माइनस 6 अल्फा टू बैलेंस आउट। अच्छा फिर क्या होगा, फिर प्लस 22 तो तुम्हारे पास अलग से रखा हुआ है, तो प्लस 22 तो रहेगा ही रहेगा। अब ये जो पूरी क्वांटिटी है तो जीरो हो गई। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है ये इसके बराबर है एक्चुअल में 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 22। ठीक, बिल्कुल क्रिस्टल। अच्छा अब यहाँ पे एक और फायदा हो गया तुम्हारा, अगर तुम 3 कॉमन ले लो इसमें से तो इट इज़ लाइक अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 22, राइट है बिल्कुल। अब व्हाट इज अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, दैट इज इक्वल टू माइनस 5। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है माइनस 5। ठीक है, तो 3 इंटू माइनस 5 दैट इज माइनस 15, तो माइनस 15 प्लस 22 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 7। तो ये बंदा जो है इसका आंसर सीधी सीधा आ गया 7। ठीक है, अब सिमिलरली इसका निकालते हैं, तो मैंने फिलहाल उसको सिंपलीफाई करके लिख दिया 7 एंड दिस वन। अब इसको सोचते हैं, तो अब मेरे पास क्या था, मेरे पास था बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यार अब इसमें डाल के देखते हैं अपन, तो जब डाल के देखेंगे तो क्या आएगा, सिंपल बीटा बाहर निकाल लिया तो क्या आ जाएगा, ये बीटा स्क्वायर, एक सिंपल तो वो लिख लिया जो हमारे पास है, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5, ये लिख लिया एज इट इज। अब बनाने की कोशिश करी तो बीटा क्यूब, अच्छा बीटा क्यूब, तो ये बन गया बीटा क्यूब। फिर हमने क्या करा, फिर जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ मेरे पास आ रहा है माइनस 2 बीटा स्क्वायर, पर मेरे को चाहिए क्या 4 बीटा स्क्वायर, तो यहाँ मुझे करना पड़ेगा 6 बीटा स्क्वायर जस्ट टू बैलेंस इट आउट। फिर बीटा जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 5 बीटा, पर तुम्हें चाहिए कितना, माइनस 7 बीटा। सो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, माइनस किससे माइनस करूँ कि माइनस 7 बीटा बन जाए, तुम्हें माइनस करना पड़ेगा माइनस 12 बीटा से। क्यों करना पड़ेगा माइनस 12 बीटा से मल्टीप्लाई, क्योंकि जब 5 माइनस 12 करोगे तो माइनस 7 आ जाएगा। फिर प्लस 35 तो तुम्हारे पास थोक का पड़ा हुआ है ही, ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। और तुम्हें ये भी समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं इसमें 6 कॉमन ले लूँ तो ये बन गया बीटा स्क्वायर माइनस क्या 2 बीटा, और बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस 5। सो माइनस 5 इंटू 6 दैट इज 30, 30 वेट अ सेकंड दैट इज माइनस 30, तो माइनस 30 प्लस 35, इसका आंसर कितना आ गया 5। तो बेसिकली अब ये हम सब हटा सकते हैं, और मैं बोलूँगा मेरे को एक ऐसी इक्वेशन बता दे यार जिसका एक जिसके दो रूट्स हैं 7 और 5, और मैं हंसते से बताऊँगा क्या, लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस इसका क्या आ जाएगा सम 12x प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, सिंपल सा यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स ये होंगे, वरना वो लंबे लंबे जो थे वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। समझ गए, बिल्कुल क्रिस्टल हो गया ये क्वेश्चन। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था इस चीज़ के ऊपर जो हम कन्वर्जन से नहीं कर पाते, बहुत लंबा पड़ता। अब हम सीखेंगे कन्वर्जेंस, जिसके बारे में मैं इतनी देर से बात कर रहा था, और ये लिटरली अमेजिंग है, और इसके बाद क्वेश्चन बहुत गजब लेवल के पूछ चुका है ऑलरेडी IIT भी, और सब कुछ जितने भी तुम क्वेश्चन बैंक खोलोगे कुछ भी खोलोगे हमेशा तुम्हें ये तो मिलेगा ही मिलेगा मेथड, पर कोई पढ़ाना बहुत मुश्किल है, मतलब इसको तुम्हें यूट्यूब में मिलता नहीं है इतनी आसानी से। तो समझते हैं इसको। उसने बोला है, क्या बोला है उसने बोला है कि वी नो डैट, ठीक मैंने तो लिखा है, उसने क्या बोला है, हाँ तो मैंने ये लिखा है यहाँ पे कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी ये 0 होता है। अच्छा ओहो हो, क्या गजब की चीज़ लिखी है ना मैंने यहाँ पे, क्योंकि अल्फा जो है वो इसका रूट होगा, ठीक है, तो ये ऐसा होता है, बहुत एपिक चीज़ लिख दी मैंने यहाँ पे। फिर मैंने बोला कि नाउ वी वांट एन इक्वेशन हुज रूट्स आर, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल अल्फा प्लस के एंड बीटा प्लस के। मैंने क्या करा, तो मैं याद आ रहा है जो हम लोगों ने ऊपर किया था अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 ये वाला क्वेश्चन,
याद आ रहा होगा ये वाला क्वेश्चन अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3, मैं उसी का बता रहा हूँ तुमको कि मेरे दिमाग में क्या लॉजिक सेंस आ रहा है, कैसे मैं इस चीज़ को सोचूं, क्या तुम सोच पा रहे हो। तो मेरा सोचना ये है कि मुझे ये पता है कि जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है कहीं पर भी अगर मेरे को ये दिख गया ना, ये प्लस सी, मैं तो देखते बोल दूंगा बेटा ये तो जीरो हो गया, ठीक है। तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं एक ऐसी क्वाड्रेटिक बनाऊं जिसके अंदर ये एक्सप्रेशन आ जाए किसी तरह। मैं एक ऐसा क्वाड्रेटिक बनाऊंगा जिसके अंदर ये एक्सप्रेशन आ जाएगा अल्फा डालते ही, सॉरी ये नहीं, ये आ जाएगा जैसे ही मैं उसके अंदर अल्फा डालूंगा ना, उस क्वाड्रेटिक के अंदर जैसे जो भी मैं क्वाड्रेटिक बनाने वाला हूँ, जैसे ही उसके अंदर मैं अल्फा डालूंगा तो ये बन जाए, क्या बन जाए, ये बन जाए, और ये तो जीरो हो जाएगा। तो मैं ये प्रूव कर दूंगा कि वो क्वाड्रेटिक जीरो हो गई, और वो क्वाड्रेटिक कब जीरो होगी, जब वो रूट डालोगे। अभी समझाता हूँ क्या हो रहा है, तुम समझना पहले, बिल्कुल लाइन से समझना, फिर समझ में आ जाएगा। और जब मैं बोल रहा हूँ करते जाना, सुनो। मैंने बोला एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके लिए जिसके रूट्स हों अल्फा प्लस के एंड बीटा प्लस के। तो मैंने कहा अब कैसे किया जाए, तो किसी तरह मुझे ये एक्सप्रेशन तो बनाना है ये वाला। तो मैंने क्या करा कि एक काम करते हैं, देखो तुम ऐसे मान लो कि एक्स प्लस के जो है, अगर ये देखो ये तुम्हारे पास क्या था, तुम्हारे पास था अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के, इस टाइप के रूट बनाने थे तुमको। तो मैंने बोल दिया इसको एक्स मान ले, ये एक्स प्लस के लिखा हुआ है, क्यों, अबे एक्स की जगह अल्फा और बीटा डाल सकते हैं ना। तो मैंने इसको जनरलाइज करके क्या लिख दिया, मैंने इसको जनरलाइज करके लिख दिया एक्स प्लस के। एक्स यहाँ पे क्या है, या तो अल्फा या फिर बीटा है। अब इसको मैंने वाई बोल दिया, सुन लेना, अभी कोई लड़ाई मत करना मेरे से कि तुम ये क्यों कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, अभी बस सुनो मेरी बात। तो मैंने क्या करा, इसको मैंने वाई के बराबर ले लिया। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने एक्स को तो यहीं दिया, उसको उधर भेज दिया, मतलब बेसिकली एक्स को अकेला कर लिया। जब एक्स को अकेला कर लिया तो क्या बन गया, वाई माइनस के, सही है। अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया वाई माइनस के। अब वाई की जगह लिख लिया इसको एक्स माइनस के। मुझे पता है बस पागल में लास्ट तुम्हें स्टेप लग रहा है कि क्या बकवास चल रही है, मैं समझ नहीं आ रहा कुछ भी, बस मेरे साथ रहो, अभी बात सुनो मेरी। अब ये एक्स माइनस के बन गया। अब ये जो एक्स माइनस के बना है ना, यही तुम्हारा रूट है। अब ये इसको इसके अंदर डाल दो, किसके अंदर डाल दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके अंदर ये डाल दो। क्यों डाल दो, क्यों डालूँ क्यों ना करूँ, सब छोड़ दो, अभी तुम बस डाल दो। डाल दिया तुमने, अब मेरी बात सुनना, डाल दिया तुमने, तुम्हारे पास क्या आ गया, ऐसा ही कुछ आएगा, यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। अब इसके अंदर तुम डाल दो एक्स इक्वल्स टू अल्फा प्लस के, डाल दो डाल दो डाल दो, बस डालो, भगवान का नाम लेकर, भगवान को नहीं मानते छोड़ दो, तुम डालो बस। तो अल्फा प्लस के डाला इसके अंदर, जैसे अल्फा प्लस के डाला यहाँ से, और यहाँ पे भी अल्फा प्लस के डाल दिया, के और के मर गया, क्या बच गया, ए अल्फा स्क्वायर, इधर क्या हो गया, के और के कट गया, क्या बच गया, बी अल्फा, और यहाँ क्या बच गया, प्लस सी, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी। ये क्या होता है, ये तो जीरो होता है, हेंस प्रूव्ड। तो तुम्हें समझ में आ गया पूरा रीज़न। अगर अभी समझ नहीं आया तो इसको ऐसे समझो कि हमें क्या करना है, जो भी उसने मुझे, मानो यहाँ पे वो अल्फा प्लस के ना दे करके वो तुम्हें दे देता, मान लो उसने दे दिया अल्फा माइनस के, क्या दे दिया उसने, मान लो उसने यहाँ पे दे दिया अब अल्फा माइनस के, यहाँ पर भी दे दिया उसने अल्फा माइनस के। तो तुम्हारा नया एक्सप्रेशन क्या बन गया, एक्स माइनस के। अब तुम के को उधर फेंकोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा वाई प्लस के बराबर, क्या बन जाएगा, वाई प्लस के। अब तुम्हारे पास क्या आ गया, ये सबको रब कर दो, खचक 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 खचक, सब कुछ रब कर दिया मैंने तो, ठीक है। और मैंने बोला कि मेरे को नया एक्सप्रेशन क्या आ गया था, वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस के, और इससे मेरे को एक्स अकेले में क्या मिल गया, वाई प्लस के। अब इस वाई प्लस के को चुपचाप बुलाया और बोला बेटा वाई तुम रिप्लेस हो जाओ, तो रिप्लेस कर दिया, क्या बोल दिया इसको, एक्स प्लस के, ठीक है। अब जो मेरा इनिशियल एक्सप्रेशन था, इनिशियल एक्सप्रेशन क्या था मेरे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट है। तो इसके अंदर ये डाल दो, तो अगर डाला तो एक्स की जगह क्या डाल देंगे, यही डाल देंगे, क्या, एक्स प्लस के का होल स्क्वायर, फिर बी एक्स, तो बी और एक्स की जगह क्या डाल देंगे, एक्स प्लस के प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये मेरी नई क्वाड्रेटिक बन गई। कोई बोलेगा क्यों बन गई भैया, तो मैंने बोला भाई डाल के देख ले। तो वो उसने बोला कि रूट्स क्या अपने, इसके रूट्स होने चाहिए अल्फा माइनस के। तो अगर इसके मैंने अल्फा माइनस के डाल दिया तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस के प्लस के, ठीक है, का होल स्क्वायर, ये कट गया। तुम देख पा रहे हो कि मेरा मेन इफेक्ट चल रहा है, किसी तरह नलीफाई कर दूँ मैं। जो ये नया जो के का इफेक्ट आ रहा है ना मेरे पास, इसको नलीफाई करना है किसी भी तरीके, क्या करना है, नलीफाई करना है, ये दिमाग में रखना होता है इसमें हमेशा, ठीक है। तो ये कोई टफ, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ भी तो हो यार, कुछ भी तो टफ नहीं है इसमें, क्योंकि मैं तो तुम्हें स्टैंडर्ड तरीका बता दिया ना करने का, ये होता है कि तुम खुद सोचते, ठीक है। तो कैसे के कट गया, कैसे के कट गया, क्या बच गया यहाँ पे, ए अल्फा का स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू, ये क्या होता है, ये तो जीरो होता है। हेंस प्रूव्ड कि ये जो बंदा है ये अल्फा माइनस के इसका रूट है, एंड सिमिलरली बीटा माइनस के जब तुम डालोगे तो वो भी ऐसे हो जाएगा, वो भी इसका रूट हो जाएगा। तो हेंस प्रूव्ड कि ये जो तुम्हारे सामने लिखी हुई है ये इस बंदे की इक्वेशन है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया एकदम, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो रट लो, क्या रट लोगे, कि जो भी तुम्हें रूट दे रखा है उसको वाई मान लिया, और फिर एक्स को अकेला कर लिया, ठीक है। तो अगर तुम्हें समझना है तो एग्जाम्पल्स लेते हैं भर करके एकदम। तो स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन, हाँ भाई, तो अल्फा और बीटा जो है मान लो वो इसके रूट्स हैं, तो तुम्हें बताना है कि ऐसी कौन सी इक्वेशन बनेगी जिसके ये रूट्स होंगे, कौन सी, जैसे अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के है। तो तुम क्या करोगे, तुम अल्फा प्लस के बीटा प्लस के एक जनरल फॉर्म बनाओगे, जिसको तुम बोलोगे वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस के, फिर एक्स को अकेला करोगे बन जाएगा वाई माइनस के, फिर वाई माइनस के को चुपचाप बोलोगे कि बेटा तू एक्स माइनस के बन जा, और जो आया उसको डाल दोगे अपनी
इस वाली के अंदर, तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगी तुम्हारी नई वाली इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली जैसे ये है तुम्हारा अल्फा माइनस के बीटा माइनस के, तो फिर से इसको चुपचाप बुलाया एक्स माइनस के, इसको कर दिया वाई प्लस के, वाई को कर दिया एक्स के साथ रिप्लेस, तो बन गया ये एक्स प्लस के, और वही तुमने इसके अंदर डाल दिया, वही तुम्हारी नई इक्वेशन बन गई। अब तुम्हारे पास मान लो अल्फा के इंटू अल्फा के या फिर बीटा के। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, फिर से ये काम किया, अल्फा के को चुपचाप बुलाया, अल्फा के या बीटा के यानी कि एक्स के, तो वाई को मैंने बोल रखा है एक्स के बराबर, अब एक्स को अकेला कर लिया यानी कि वाई बाय के, अब वाई की जगह क्या कर लिया, एक्स कर लिया, तो मेरे पास बन गया एक्स बाय के, इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया, ये मेरी नई क्वाड्रेटिक बन गई। कोई सोच रहा क्यों बन गई, तो अब तुम खुद सोच सकते हो नॉर्मली कि अगर तुमने इसके अंदर मानो अल्फा के डाल दिया, तो अगर तुमने इसके अंदर अल्फा के डाल दिया क्या हो जाएगा, अल्फा के बाय के का होल स्क्वायर बी अल्फा के बाय के। समझ में आ गया क्या हो गया, कैसे कट गया ऊपर नीचे, और ये क्या बन गया, ए अल्फा का स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी एंड दैट इज इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया क्या हो रहा है, मैं बेसिकली बस ये जो नया जो के जुड़ रहा है ना इसके साथ, उसको नलीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे तुम एक नया पैटर्न देख रहे हो, ये सिर्फ तब ही वैलिड है, ये जो कन्वर्जन का रूल है ये सिर्फ तब वैलिड है जब अल्फा ही हो बस। ये अमर में ये ना देखेगा तो मैं स्टेप्स दे दूँ कुछ कि उसके रूट्स हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। अब तुम नहीं कर सकते ये काम, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक रूट के अंदर ही अल्फा भी आ गया और बीटा भी आ गया, तो ये उसके लिए वैलिड नहीं। इसलिए मैंने बोला कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला जो तरीका है वो उन वाले केसेस के लिए वैलिड हो जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछता नहीं है, आईआईटी हमेशा इन सभी चीज़ों में ही पूछता है क्योंकि दिमाग वाला तरीका है। समझ में आ गई मेरी बात। अब तुमसे को बोल दे अल्फा बाय के बीटा बाय के, तो इसका आंसर सीधे देख के लिख सकते हो, क्या होगा इसका आंसर, बोलो बोलो बोलो, एक्स के का होल स्क्वायर बी एक्स के प्लस सी। जो ऐसा क्यों करा मैंने, क्योंकि एक्स की जगह सीधे डाल दो अल्फा बाय के, तो के ओके कट जाएगा, तो आ जाएगा तुम्हारे पास। अब इसका आंसर क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, क्या आंसर होगा इसका, माइनस एक्स, सिंपल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। वरना अगर तुम्हें ऐसे समझ नहीं आ रहा डायरेक्टली, तो तुम्हारे पास वो वाला तरीका तो है ही जो मैंने तुम्हें भी बताया है, ये वाला तरीका है ना, ये जो पूरा तरीका है वाई मान के कर लो। ठीक है, अब जैसे ये वाला 1 बाय अल्फा है, तो इसका उल्टा तो तुम सोच सकते हो ना, क्या हो जाएगा, मानो तुमने यहाँ पे ये डाल दिया, क्या डाल दिया, 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स प्लस सी, ये इसका नया, ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी। कोई सोच रहा है अगर कैसे हो जाएगी, तो सिंपल एक्स की जगह 1 बाय अल्फा डाल दे, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, अल्फा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया ए अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आ गया अल्फा, तो तुम्हें समझ में आ ही चुका है, ए अल्फा स्क्वायर और प्लस अल्फा है ना, प्लस बी अल्फा प्लस सी, ये तो 0 होता है, तो इसके लिए भी सही हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसके लिए -1 बाय अल्फा -1 बाय, यहाँ पे बस माइनस माइनस लगा देना इसके लिए। ठीक है, अच्छा के बाय अल्फा के बाय बीटा, तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, तो अपन अगर इसके बारे में कुछ सोचेंगे तो हम बोल सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ डाला, तो यहाँ मुझे डालना पड़ेगा के अपॉन एक्स ही डालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर मैंने ऐसे लिख लिया तो के अपॉन अल्फा अपॉन के, नहीं के यहाँ नहीं पड़ेगा, के यहाँ पड़ेगा। ठीक है, तो बस अब सही है। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि अगर के नीचे आ गया तो के से के कट जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा, राइट। एक सेकंड, गड़बड़ कर दी मैंने कुछ। अगर इसको डायरेक्टली सोचना है ना तुमको लॉजिकली, तो देखो भाई 1 अपॉन के, हाँ 1 अपॉन के अपॉन अल्फा। ठीक है, तो अल्फा तो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा अपॉन के, हाँ तो सही बोला मैंने, के अपॉन एक्स ही इसका सही आंसर होगा। अगर किसी को इसमें कन्फ्यूजन हो गई है तो वो कन्वर्जन वाला तरीका यूज़ कर सकता है। सिंपली मान ले y इक्वल्स टू के अपॉन एक्स, तो तुम्हारा x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा के अपॉन वाई, ना जस्ट रिप्लेस दैट इज के बाय एक्स, और यही तो मैंने इसमें डाला है। तो मैं तो कहूँगा यही कन्वर्जन वाला तरीका ही यूज़ करो, ज़्यादा दिमाग में लगाओ, फालतू में गलत हो जाए तो दुख होगा कि यार हमें इतना अच्छा तरीका आता था फिर भी हमसे गलत हो गया क्वेश्चन। अब इस बारे में सोच के देखते हैं, पी अल्फा प्लस क्यू है ना, पी अल्फा मतलब पी और क्यू यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इसमें क्या तुम्हारी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो सिंपल मान लिया y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है ना, पी एक्स प्लस क्यू, तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा y माइनस क्यू डिवाइड बाई पी। ठीक है, बस वो डाल देंगे इसके अंदर, क्या ए वाई माइनस क्यू डिवाइड बाई पी का होल स्क्वायर, फिर बी वाई माइनस पी डिवाइड बाई क्यू, उल्टा बोल गया, हाँ वाई माइनस क्यू, और यहाँ पे आएगा पी प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये तुम्हारी इक्वेशन हो गई। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि अगर मैं इसके अंदर पी अल्फा प्लस क्यू अगर मैं डाल दूंगा तो यहाँ पे इस पूरे को कट के सिर्फ अल्फा ही बचेगा, तो क्या हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी एंड आंसर विल बी 0। अच्छा अभी क्या बोला है उसने, अल्फा की पावर एन और बीटा की पावर एन, तो इसका आंसर सिंपल है एक्स की पावर 1 बाय एन डालना होगा इसमें। अगर समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझ लो, सिंपल वही कर लिया इसको, अरे एक्स की पावर एन ले ले यार। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास एक्स इक्वल्स टू वाई की पावर 1 बाय एन, यानी कि एक्स की पावर 1 बाय एन जो है वो अपनी क्वाड्रेटिक के अंदर डाल दे, तो ये हो जाएगा। अब उसने बोला है अल्फा की पावर 1 बाय एन, बीटा की पावर 1 बाय एन, तो इसमें क्या करोगे, तो इसमें वही फिर से, तो फिर x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, y की पावर n के बराबर। बेसिकली x की पावर n जो है वो अपनी क्वाड्रेटिक के अंदर डाल देना, आ जाएगा आंसर। तो हम लोगों ने पता है 11 क्वेश्चन कर लिए बहुत बढ़िया वाले, जिसको कन्वर्जन नहीं आता ना, अब वो अगर सम ऑफ रूट्स वाले से तरीके से कर रहा है तो उसको ये लोग 11 क्वेश्चन कराते हैं इस टाइप के,
और फिर बोलेंगे देखो हमने 11 क्वेश्चन करा दिए, जो कि कितने धूल क्वेश्चन थे, कुछ भी नहीं था ये देखा जाए तो। ठीक है, रियल क्वेश्चन तो ये हैं जो IITs में आते हैं, ठीक है ना, जिसका देख का मजा ही अलग हो जाता है। बच्चा सोचते हैं मैं सम ऑफ रूट लगाऊंगा है ना, फिर उसका काम तमाम होता है जब वो सम ऑफ रूट लगा के बैठ जाता है इस टाइप के क्वेश्चन में। आ जाओ भाई, कैसे करेंगे इनको, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, समझते हैं इस चीज़ को। हाँ साहब, तो अभी जो हम लोग ये क्वेश्चन करने वाले हैं ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं यहाँ पे लाइन से, तो ये तुम्हें सिखाएंगे कि एक्चुअल में इस चीज़ को यूज़ कैसे करते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, तो 3x² + 2x + 1 = 0, इसके दो रूट्स दे रखे हैं तुम्हें अल्फा और बीटा। अब बोला है इसकी वैल्यू क्या होगी। भाई साहब क्या गजब का क्वेश्चन है, राइट, मतलब अलग लग रहा है देखने में, ऐसा लग रहा है जाने क्या है ये। तो मैं इसको एक अलग तरीके से सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें ये ऐसा नहीं लग रहा कि एक रूट मान लो, तुम ऐसे मान लो रूट है तुम्हारे पास, मान लो p और q तुम्हारे पास दो रूट्स हैं, तो इट इज़ आस्किंग यू pq + q क्यूब। अगर तुम्हें कोई ये बता दे कि p + q क्या है और pq क्या है, तो तुम्हारे लिए ये निकालना बच्चों का खेल है। अच्छा, ये p + q और pq ये तुम कहाँ से निकाल सकते हो। अगर मैं इस p और q की एक इक्वेशन ढूंढ लूँ और उसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यही तो होंगे, तो उससे मेरे को बड़े आराम से मिल जाएगा pq + q क्यूब। तो मैंने इसको ऐसे ही लिया, मैंने बोला ऐसे मान ले, मेरे को पता क्या दे रहा है, मेरे को ये नहीं दिख रहा है, मेरे को ये दिख रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक थी, इसके दो रूट थे अल्फा और बीटा, और वो मुझसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि फाइंड अ न्यू क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स क्या हैं, जिसके रूट्स हैं 1 + α/1 - α एंड 1 - बीटा डिवाइड बाय 1 + बीटा। समझ गए, मेरी लाइन ऑफ थिंकिंग समझ में आई कि मैंने ऐसा ही क्यों किया। अच्छा, यहाँ पे मैंने गलत क्वेश्चन कॉपी कर दिया है शायद, तो यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी माइनस है। ठीक है, तो ये प्लस हो गया यहाँ पे और ये माइनस हो गया, तो इट इज़ जस्ट लाइक, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल इसको y मान लेंगे। तो क्या कर लेंगे, y मतलब इस टाइप से, ठीक है ना, तुम्हें पता ही क्या करते हैं। अच्छा, उसके बाद अब क्या कर सकते हो, तो अब तुम चाहो तो एक काम कर सकते हो जो तुम्हें शायद स्ट्राइक ना करे, उसको बोलते हैं CND, वही कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कह रहा हूँ, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो उससे तुम 1 सेकंड में कर सकते हो, वरना तुम्हारा मन है, तो अगर तुम करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा, इसको सीधे सीधे रिफ्लेक्ट बैक कर सकते हैं इस टाइप से। तो ये मैंने बेसिकली कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दिया है दोनों तरफ, है ना, y - 1/y + 1। सिंपल क्या लगा दिया मैंने, CND, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इधर क्या बन गया, ये 1 और 1 कट गया, ये बच गया ऊपर -2x, और नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया तुम्हारे पास 1 - x, तो यहाँ 2 हो गया बेसिकली। अच्छा, तो अब और ये x और x तो कट गया, तो ये 2 और 2 भी कट गया, तो बेसिकली x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई 1 - y डिवाइड बाय 1 + y। ठीक है, ये तुम्हारे पास x आ चुका है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम क्या कर देते हैं, अब क्या कर देते हैं हम लोग, बोलो। अब इस ये जो आया है इसको x से रिप्लेस कर दिया, यानी कि 1 - x 1 + x। तो जो नई क्वाड्रेटिक होगी वो क्वाड्रेटिक क्या होगी, वो होगी इस टाइप से, 3 × 1 - x/1 + x का होल स्क्वायर प्लस 2 × 1 - x/1 + x, ठीक है, +1 = 0। मैंने यही सिखाया था तुमको, बिल्कुल यही मैंने स्टेप्स यूज़ करें, कुछ अलग तो यूज़ किया नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया, हमें अपनी क्वाड्रेटिक मिल चुकी है। अब हम क्या करें, तो अब हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स बड़े शौक के साथ। तो यार देख मेरी बात सुन, अब तुम्हें पहले इसकी निकालनी पड़ेगी क्वाड्रेटिक, और वो सिंपलीफाई करो पहले इसको बैठ के। तो सिंपलीफाई करना थोड़ा टफ काम है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, तो लेट्स सिंपलीफाई दैट। तो मैंने इस पूरे को सिंपलीफाई कर दिया, मैंने 1 + x का पहले LCM ले लिया, तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, 1 + x तो उधर चला जाएगा 0 के साथ, फिर मैंने इसको पूरे को खोल के लिख दिया, तो मेरे पास फाइनली ये आ गया। अब तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है साहब, क्योंकि ये जो छोटी सी प्यारी सी इक्वेशन आई है, इसके सम ऑफ रूट्स बड़े भयानक हैं। सॉरी, इसके जो रूट्स हैं वो क्या हैं, इसके रूट्स हैं तुम्हारे पास बेसिकली 1 - α/1 + α, राइट है, और 1 - β/1 + बीटा, राइट है। तो अब इनका सम क्या होगा, तो सम क्या होगा, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सिंपल सा 2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा सिंपल सा 3, सिंपल। अब मुझसे बोला गया है इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब, तो अभी थोड़ी देर के लिए इसको मैं p मान लेता हूँ और इसको q मान लेता हूँ। तो p³ + q क्या होता था, बोल दो यार क्या होता था, p + q का होल क्यूब, ठीक है, -3pq p + q, बिल्कुल यही सिंपल सा है, इतने टाइम से ये यूज़ किया हम लोगों ने। तो व्हाट इज p + q हमारे पास है 2, तो 2 का क्यूब -3 × 3 और इंटू 2, यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18 और 2 का क्यूब 8, तो -11 इसका आंसर आता है क्या, सॉरी 8 - 3 × 3 = 9, 9 × 2 हाँ, इसका आंसर आ रहा है 10। ठीक है, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन का। अभी क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया है ना, सिंपल अब तुम्हारे लिए हो जाएगा, क्योंकि अब तुमने इस टाइप की वैरायटी देख ली। अच्छा, ऐसे करते हैं क्वेश्चंस को, ओहो ये दिमाग लगाना होता है इसमें। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, तुम्हें सीधे सीधे बोल दिया है कि ये क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और तुम्हें बताना है कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ये इसके लिए कौन सी क्वाड्रेटिक होगी। तो तुम कहोगे इसमें क्या बड़ी बात है, अल्फा स्क्वायर के लिए मैं बोल दूंगा x², है ना, y = x² लिखूंगा मेरे लिए, तो ये तो x क्या हो गया, x हो गया √y। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली √x है ना, रिप्लेस कर दिया इसको, तो तुम्हारी नई क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगी, 2 के अंदर √x का स्क्वायर -3 के अंदर √x + 4 = 0। पर मेरा पॉइंट ये है, क्या ये क्वाड्रेटिक है, नहीं भाई मेरे, ये तो सिंपल अलग ही चीज़ बन रही है, ये तो बिल्कुल ही देखो ना। तो क्या करेंगे,
अगर हमें इस रूट को एलिमिनेट करना है तो रूट को निकालो बाहर, तो रूट को जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2x+4 इक्वल्स टू 3√x। ठीक है, फिर दोनों तरफ करेंगे स्क्वायरिंग। मैं वही कह रहा हूँ, ये स्टेप्स तुम्हें सीखने पड़ेंगे। ठीक है, तो स्क्वायरिंग करोगे क्या आ जाएगा, इधर से आ जाएगा 4x² प्लस 16 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 3 यानी कि 9 और √x का हो जाएगा सिंपल सा x। अब तुम देख सकते हो तुम्हारी जो इक्वेशन है वो x वो √x मुक्त है, तो तुम्हारी इक्वेशन बन गई है 4x² प्लस 16x में से 9x हटाओगे तो बन जाएगा 7x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारी फाइनल क्वाड्रेटिक है, समझ गए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, a प्लस क्या बोला है a और फिर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2bpq प्लस c। फिर सिमिलरली नीचे क्या करा है उसने, देखो a ऐसी का ऐसी है, b p का ऐसी का ऐसा है, बस q की जगह क्या हो गया r हो गया। फिर 2bp बस q की जगह क्या हो गया r हो गया। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि अगर इसको मैं एक जनरल फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, p प्लस x का होल स्क्वायर प्लस 2bp x प्लस c। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो इसके रूट्स क्या होंगे, ये इसके लिए क्या रूट्स होंगे, एक होगा q, ठीक है, और एक होगा क्या r। अगर इसके अंदर मैं q और r डाल दूंगा तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लिया, उसने मुझसे q r पूछा है, थोड़ा मैंने इसको सिंप्लीफाई किया पहले। तो सिंप्लीफाई करके तो क्या आ जाएगा, p² प्लस x² प्लस 2pq, फिर ये हो जाएगा 2bpx प्लस c। और फिर ये अगर इसको तुम और सिंप्लीफाई करोगे, हमें तो बेसिकली अपना x² वाला टर्म एक साथ लिखना है, तो ये हो जाएगा ax², राइट। देन इट विल बी 2 टाइम्स AP 2bp और यहाँ x आ जाएगा, ये हो गया AP² प्लस c इक्वल टू 0। अब देखो इसके जो रूट्स हैं, इसके जो रूट्स हैं वो हैं q, r। अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए QR, तुम्हें क्या चाहिए था, प्रोडक्ट ऑफ रूट बेसिकली। तो व्हाट इज QR, दैट इज c/a। यहाँ पे c क्या है, पूरा, और फिर ये क्या है a। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, AP² प्लस c डिवाइडेड बाय a। हैज द आंसर गोज लाइक p² प्लस c/a, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो आप समझते हैं। अब हम और क्या बोल सकते हैं। तो अब मेरे पास जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें उसने बोल रखा है कि ये जो क्वाड्रेटिक है उसके रूट्स दे रखे हैं अल्फा और बीटा, और फिर उसने मुझसे बोला है कि ये कोई अलग सी क्वाड्रेटिक दे रखा है, और मुझसे पूछा क्या है कि इसके रूट्स क्या होंगे। मुझे इसके रूट्स के बारे में पूछा गया। अब मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि यहाँ पे सी अकेला था और यहाँ पे सी के साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन में है, तो कोई ऐसा तो नहीं जो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था वो हो रहा हो इसके साथ, कुछ एलसीएम लिया हो। तो मेरे दिमाग में आया कि देखिए यहाँ लिखा है x इंटू x-1, यहाँ लिखा है x-1 का होल स्क्वायर। तो हो सकता है x-1 का होल स्क्वायर जो है वो एक्चुअल में ऐसा हो ही ना, वो कुछ ऐसा हो कि x-1 का होल स्क्वायर तुम कॉमन ले लो एक बार इसमें से। तो अगर तुमने कॉमन ले लिया तो x-1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा ax/x-1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ आ जाएगा माइनस bx/x-1। ठीक है, मैंने सिंपल x-1 का होल स्क्वायर जो है वो कॉमन लिया है, इधर हो जाएगा c और ये हो जाएगा 0। कोई बोले और जो तुम x-1 का होल स्क्वायर यहाँ से तुमने जो कॉमन लिया है वो इधर चला जाएगा, ये इधर, तो उसको हटा दिया मैंने यहाँ से डायरेक्टली। ठीक है ना, उसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, अब ये बचा हमारे पास। अब ये क्या चीज़ है, ये तो बहुत ही सिंपल है। ये क्या लिखा हुआ है, ये वो चीज़ है जो हम बोलते थे ना कि अगर मान इसके रूट्स हैं मान लो अल्फा और बीटा, तो क्या होता था, जब अगर इसके रूट होते थे अल्फा और बीटा तो हम बोल देते थे, नहीं अल्फा बीटा नहीं, कुछ इस टाइप का मान के चलते हैं, चलो अल्फा प्लस के बीटा प्लस के, इस टाइप का जो रूट होते थे। फिर हम क्या करते थे, हम बोलते थे बेटा इसका एक जनरल फॉर्म बना ले, वो बन जाएगा x प्लस के और उसको मान ले तू y। तो हमने मान लिया था y। फिर क्या हुआ था, जब तुमने इसको y इक्वल्स टू x प्लस के मान लिया था, फिर हम बोलते थे कि x हो जाता था क्या, y माइनस के। ठीक है, फिर हम इसको रिप्लेस कर लेते थे किससे, x माइनस के से, और इस पूरे को हम किस में डाल देते थे, उसमें डाल देते थे किस में, क्वाड्रेटिक के अंदर। तो वो जो डाला है वो ये है। ठीक है, तो अब इसको बाहर निकाला और इसको रिप्लेस किया किसमें, y/y-1 को, और ये किसके बराबर हुआ होगा, x के बराबर हुआ होगा। ना व्हाट डज दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये x के बराबर है तो भैया अगर ऐसा है तो पहले तो इसको फिर से y के फॉर्मेट में लेकर आना पड़ेगा। तो जब लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, x/y-x इक्वल्स टू y। ठीक है, और जब तुमने ऐसा किया तो अब हमें इसको पूर्ण रूप से हमें इसको y के फॉर्मेट में लाना है। ठीक है ना, कि बस y ही बचा अकेला। तो क्या करोगे, समथिंग लाइक दिस। आई होप सो समझ में आ रहा होगा, इतना टफ नहीं है ये। तो हमने y को क्या लिख लिया, x/x-1। अब बात समझ में आ रही होगी, जैसे यहाँ लिखा है ना y इक्वल्स टू x प्लस के, ऐसे मैंने यहाँ लिख दिया y इक्वल्स टू x/x-1। तो अब ये x/x-1 का मतलब क्या है, अल्फा/अल्फा-1 एंड बीटा/बीटा-1। तो अब क्वेश्चन क्या रहा होगा, क्वेश्चन ये रहा होगा बेसिकली कि ax² प्लस bx प्लस c जो है ये तुम्हारे अल्फा बीटा हैं। तो तुम बताओ ऐसी कौन सी क्वाड्रेटिक होगी जिसके रूट्स होंगे ये। तो तुम क्या करते फिर, तो तुम इसको ऐसे करते, तुम y इक्वल्स टू x/x-1 करते, फिर क्या करते फिर तुम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते, ऐसे करते और फिर तुम x को इस टर्म्स में ले आते। मैं उल्टा चला गया इस बात, समझ में आ गई बात। और फिर तुम इसको इसके अंदर डालते, कैसे करके, रिप्लेस करके, और फिर जब तुम डालते तो तुम बनाते ये। तो अब उसने उल्टा पूछ लिया तुमसे कि अगर ये है तो इसके रूट क्या होंगे। तो अब मुझे इसका आंसर पता है, इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स होंगे साहब, इसके रूट्स होंगे अल्फा/अल्फा-1 है ना, एंड बीटा/बीटा-1। तो आई होप सो तुम्हें क्वेश्चन बढ़िया लगा होगा।
आई होप से मैंने कोई गलती ना करी हो, एक सेकंड रुक जाओ, चेक कर लेंगे कुछ गलती वलती अगर हो गई हो बाई चांस। तो ये मैंने सिंपल y पर -1 लिया, इसको इधर ले गए, y को अंदर लेकर आए, हाँ सही लग रहा है देखने में तो, ठीक है। बाकी अगर कोई गलती हो गई तो देख लेना यार, है ना। मतलब कंसेप्ट समझ में आ गया कि अच्छा ऐसा उल्टा भी हो सकता है। तो समझ रहे हो कितने गजब लेवल के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। आप कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे वो क्यूबिक को इन्वॉल्व कर लेता है, ठीक है ना। देखते हैं कैसे होता है उस टाइप के क्वेश्चन। तो उसने बोला है कि इफ अल्फा बीटा गामा ये इसके रूट्स हैं, ये इसके रूट्स हैं, ये डी लिखा हुआ है यहाँ पे डी, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा गामा जो है इसके रूट्स हैं। और बोला गया फाइंड अ इक्वेजन, एक ऐसी इक्वेजन बताओ जिसके रूट्स होंगे ये। तो समझ में आ रहा है यार, कंसेप्ट तो वही है, अरे बात तो वही रहेगी। तो अब मैं क्या बनाऊंगा, मैं फिर से वही काम करने वाला हूँ, मैं इसको y मान लूंगा, y = x+2, है ना, याद आ गया। तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा y-2, फिर y-2 को रिप्लेस कर देंगे x-2 से, अब वही इसमें डाल देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया फाइनल इसका, x-2 का होल क्यूब प्लस b × x-2 का होल स्क्वायर प्लस c × x-2 प्लस d = 0। दिस इज द न्यू क्वाड्रेटिक बेबी, ठीक है। तो ये हो गया कि एडवांस लेवल, मतलब यार समझ रहे हो ना, हमारा कोर्स लगातार एडवांस लेवल का चल रहा है। मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे किसी ने पढ़ाया होगा यार ये। खैर देखते हैं, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है बिलीव मी, ये सब क्वेश्चंस ढूंढने में ना आफत आ जाती है। खैर अब समझते हैं, ए बी सी जो है वो इसके रूट्स हैं, x³ - x² + 1 के इसके रूट्स हैं। और तुमसे क्वेश्चन में उसने पूछा है कि 1/a² + 1/b² + 1/c² इसकी वैल्यू क्या होगी। अब मेरा पॉइंट ये है कि कभी भी अगर एक क्यूबिक होती है, ठीक है ना, मान लो क्यूबिक है कोई, तो अगर क्यूबिक के रूट्स होते हैं हमारे पास अल्फा बीटा गामा, तो उसका सम निकालना कितना सिंपल होता है ना, अल्फा + बीटा + गामा क्या हो रहता था, सिंपल सा -b/a। अब यहाँ पर अगर मैं किसी तरह कोई ऐसी क्यूबिक बना लूँ, अगर मैं ऐसी कोई क्यूबिक बना लूँ जिसके रूट्स होंगे 1/a², 1/b², 1/c², ये उसके रूट्स हों, तो सम ऑफ रूट निकाला तो बच्चों का खेल होगा। तो उसने यही तो पूछा है यहाँ पे, सम ऑफ रूट पूछा है बेसिकली उसने। तो कैसे हम फिर इसको सोचें। तो अगर मुझे इनकी जनरल फॉर्मेट बनानी हो, मतलब मेरे को अपने रूट्स क्या चाहिए, समथिंग लाइक दिस, 1/a², 1/b², 1/c², यानी कि कहीं ना कहीं इनकी जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, 1/x²। तो इसको मैंने y मान लिया, ठीक है। तो x² किसके बराबर आ गया, तो भाई साहब x² तुम्हारा आ चुका है 1/y। तो x कितना आ गया, x हो गया 1/√y। तो 1/√y को मैं रिप्लेस कर दूंगा, क्या कर दूंगा इसको, 1/√x, और इसको मैं अपनी उसमें डाल दूंगा, जो मेरी क्यूबिक जो है, ये वाली जो क्यूबिक है उसके अंदर डाल दूंगा। तो डाल के देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगर इसको मैंने इसके अंदर डाला तो हो जाएगा 1/√x का होल क्यूब, ठीक है ना। अच्छा एक सेकंड, माइनस आएगा यहाँ पे, -1/√x का होल स्क्वायर प्लस 1 = 0, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ रही है बात। अच्छा अब इसका क्यूब करा जरा, तो यार क्यूब करोगे तो बड़ी गजब की चीज़ आने वाली है। यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x⁵, ठीक है ना। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -1/x + 1 = 0। अब क्या करें, अब तो फंस गए। तो अभी तुम फंसे नहीं हो, पहले एक बार ऐसा करते हैं, एलसीएम लेकर देख लेते हैं। तो अगर एलसीएम लिया जाए तो क्या बनेगा, ये क्या लिखा हुआ है x, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ ऐसे करके x⁵ के साथ, तो ऊपर तो 1 ही रह जाएगा। इसकी यहाँ पे क्या आएगा, देख भाई x⁵ को तुम क्या लिख सकते हो, तुम लिख सकते हो x × x 1/2। अबे यार 3/2 क्या होता है, 1 + 1/2, तो ये लिखा 1, ये रहा 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास x तो है ही, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा x 1/2, और यहाँ तो 1 ही है सिंपल सा, तो यहाँ आ जाएगा x 3/2 = 0, ठीक है। बस हटा दिया अब इसको, हर चीज़ को, ठीक है। अब क्या और क्या दिमाग में आ रहा है कि और हम अब क्या सोच सकते हैं कि मैं क्या ऐसा करूं कि काम बन जाए। तो देखा, अब हमने एक और चीज़ सोची कि चलो इतना यहाँ तक तो अपन पहुँच गए। तो अब मुझे ये समझ में आ रहा है यार, कुछ ना कुछ क्यूब या स्क्वायर में से कुछ करना पड़ेगा। तो देखो एक काम करते हैं, ये जो गंदे गंदे वाले हैं इसको एक तरफ ले जाते हैं, ठीक है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि गंदे गंदे वालों को एक तरफ रखो और साफ साफ वालों को एक तरफ रखो। उससे तुम क्लैरिफाई कर सकते हो कि किसके साथ मेहनत करनी है और किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना है, ठीक है। तो क्या आ गया, x⁵ 1/2 - x⁵ 3/2। अब दोनों तरफ अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो इधर तो बनी रहेगा, इसका तो पत्ता भी नहीं रहेगा। इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, अबे x⁵ 1/2 का स्क्वायर क्या करेगा, तो x हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेगा तो x³ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स x⁵ 1/2 इंटू x⁵ 3/2। एंड इफ़ यू हैव सीन दैट, तो 3 + 1 4, 4/2 2, तो ये तो बन गया 2x²। अब समझ में आया किस लेवल का गेम खेल गया अपन। तो ये हो गया -x³ + x, ठीक है ना, और ये -2x² = 1। तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है साहब, अपना फाइनल आंसर आ रहा है कुछ इस टाइप से, इसको एक तरफ ले जा रहे हैं। तो x³ + 2x² - x, ठीक है, +1 = 0। ये वो क्यूबिक है जिसके रूट्स क्या हैं, उसके रूट्स हैं 1/a², 1/a², 1/b², ठीक है, एंड 1/c²। तो मुझे पता है इसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा, यानी 1/a², ठीक है, 1/a² + 1/b²
प्लस 1/c²। ये क्या आने वाला है, ये आएगा सम ऑफ रूट्स क्या है, -2 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। अच्छा अगर कोई इसका वो करके निकाले, दो करके जोड़े इसको, तो क्या करेगा, अगर दो करके जोड़ेगा तो 1/a² इंटू 1/b² प्लस 1/b² इंटू 1/c²। अरे वही वाला है यार, ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा है ना, प्लस गामा अल्फा, वही तो कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये अल्फा है मान लो, ये बीटा है, ये गामा है। तो अब हम लोगों ने अल्फा बीटा कर दिया, बीटा गामा कर दिया, अब गामा अल्फा, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो 1/c² डॉट 1/a²। अब ये किसके बराबर होगा, तो ये भैया यहाँ से आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1, सॉरी -1, ठीक है, क्योंकि तो पॉजिटिव ही रहता है, तो इसलिए -1 आएगी। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, 1/ab का होल स्क्वायर प्लस 1/bc का होल स्क्वायर प्लस 1/ca का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा -1, ठीक है। कोई सोच रहा होगा यहाँ पे -1 कैसे आ रहा है, देखो ना, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो हो सकता है इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स हों, कुछ भी हो सकता है ना। तुमसे ये किसने कहा कि इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकते, अगर इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे तो इनका स्क्वायर भी नेगेटिव आ सकता है, ठीक है। अगर तुम्हें सिर्फ रियल डोमेन में रहता है तो अभी बात बनती है, खैर उससे हमें फर्क नहीं पड़ा। फिलहाल इसका आंसर -1 आ रहा है और इसका आंसर -2 आ रहा है। ये बड़े मज़े की बात है, पर बात तो सच है। मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी ना, हो सकता है मैंने कुछ गलती कर दी हो, मैं उड़ रहा हूँ फालतू में। वेट अ सेकेंड, जब अपन x³ को इधर लेकर आए, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, थोड़ी मैंने गड़बड़ यहाँ कर दी, यहाँ पे मैंने माइनस लगा रहने दिया, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो फिर ये सब कुछ यहीं रहेगा, तो इसकी क्वाड्रेटिक ये ना बन करके थोड़ी गड़बड़ हो गई यहाँ पे। रुक जाओ, इसको थोड़ा रफ करके फिर से सोचते हैं, एक सेकंड, वेट अ सेकंड, जरा सा गलती से मिस्टेक हो गई गलती से मिस्टेक। देखो इसकी जो क्यूबिक बन रही है ना, वो ये बन रही है x³ और ये क्या बन गया, -2x², ठीक है। ये हो गया +x -1 = 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक, दिस इज द रियल क्वाड्रेटिक। जो मैंने नीचे बनाई है वो गलत है, ठीक है। बस बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो अब इसका आंसर देखो, अब कुछ सब कुछ सही बैठेगा, क्यों, देखो अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2, क्योंकि -2 का ये आने वाला है हमारे पास, और यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। समझ में आ गई बात, आप समझ में आ गया सब कुछ क्रिस्टल एकदम। अब ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये भी 1 हो जाएगा इसका आंसर। तो हमारा आंसर हो गया 2,1। मैं ये सोच रहा था कि क्यूबिक, मतलब मैंने तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब बोला है लेट पी एक्स बी अ क्यूबिक पॉलिनॉमियल। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। फिर उसने बोला है कि उसके रूट दे रखे हैं उसने, अल्फा बीटा गामा। फिर उसने बड़ी गजब की चीज़ दे रखी है कुछ ब्रैकेट के अंदर, p-2 फिर प्लस p2 डिवाइड बाई p0 = 74, ये दे रखा है उसने। फिर बोला फाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग। तो देखने में तो भयानक सा लग रहा है क्वेश्चन, पर देखते तो एक बार, थोड़ा पीस वाइज बांटते हैं इसको। तो पी एक्स एक क्यूबिक इक्वेशन है, यानी कि पी एक्स किस टाइप का होगा, समथिंग लाइक दिस, ax³ है ना। ये चीज़ें ना, ये तुम्हारी खुद की एजम्पशन के ऊपर होती हैं, इसलिए मैंने सबसे स्टार्टिंग में ही तुमको बता दिया था कि पॉलिनॉमियल फंक्शन क्या होता है। ये मेरा मेन रीज़न था, क्योंकि आगे जाके ना बच्चों को तो ये समझ में नहीं आता कि है क्या, चल क्या रहा है, ये मजाक क्या चल रहा है। तो तुम समझ में आ गया कि हाँ भी पॉलिनॉमियल फंक्शन चल रहा है। अब उसने बोला कि इसके अंदर p2 है ना, p2 p-2 सब पूछा है उसने, p-2 भी डाल दिया भाई साहब, p0 भी डाल दिया। p0 तो सीधे सीधे d के बराबर हो जाएगा, सीधे सीधे। अच्छा p-2 किसके बराबर हो जाएगा, तो p-2 डाल दिया इसके अंदर, इट विल बी -8a प्लस 4b है ना, -2c प्लस d, ठीक है। अच्छा इधर से क्या आ जाएगा, इधर से आ जाएगा 8a प्लस 4b प्लस 2c, ठीक है ना, प्लस d। अगर तुमने इन दोनों को ऐड कर दिया, यानी कि p2 प्लस p-2 व्हाट इज दैट इक्वल टू, देखो भाई 8a और -8a ये कट जाएगा, तो दोनों को ऐड करोगे, ये और ये कट जाएगा, तो हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, तुम्हारे पास बेसिकली आ जाएगा 2 कॉमन ले लो, तो 4b प्लस d, ये तुम्हारे पास आ जाएगा। अब इसको हमने डिवाइड कर दिया p0 से, तो p0 से डिवाइड करने वाला है, यहाँ पे हो गया d से डिवाइड, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गया एकदम। तो यार ये क्या लिखा हुआ है, बेसिकली ये जो चीज़ लिखी हुई है हमारे पास, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है तुम्हारे पास, ये तुम्हारा 74 के बराबर दे रखा है उसने क्वेश्चन में। तो इससे तुम क्या मतलब निकाल रहे हो, पहले मतलब 2 ने इसको काट दिया, तो इसको ये हो गया 37, ठीक है ना। तो 4b/d प्लस d/d तो 1 हो गया, तो दैट इज इक्वल्स टू 37। तो 1 ने इसको काट के 36 कर दिया, फिर 4 ने 36 को काट के बेसिकली 9 कर दिया। तो तुम्हारे को बेसिकली उसने इतनी बड़ी बात दे करके, जो इतना उसने घुमाया ना, उसको बेसिकली ये ना था तुमको कि b/d जो है वो 9 के बराबर है। मैंने कहा थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। अच्छा अब क्या करें, चलो इतना समझ में आ गया कि b/d जो है वो 9 के बराबर है। अब मुझसे पूछा क्या गया, मुझसे पूछा गया है रूट के अंदर 1/अल्फ़ा, मतलब अल्फ़ा बीटा इस टाइप से कुछ पूछा गया है। तो यार देखो कैसे इसको सोच सकते हैं कि क्या इसने मुझसे पूछा है, कैसे इसको चीज़ों को यूज़ किया जाएगा, तो देखा जाए, आ जाओ भाई।
उसने मुझे बोल रखा है 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा गामा प्लस 1 अपॉन गामा अल्फ़ा। अब पता है यहाँ पे कहीं तुम लोग को इतने सारे क्वेश्चन तुम लोग को मैंने अभी तुम्हें करा दिया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स के, तो कहीं तुम ये मत समझना यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स लगाएंगे भैया ऐसे कोई हम क्यूबिक बनाएंगे या कोई क्वाड्रेटिक बनाएंगे जिसके ये रूट्स होंगे। ऐसी बकवास करने का मन नहीं है मेरा, क्यों? क्योंकि मेरे पास में डायरेक्टली भी कुछ चीज़ें दिख रही हैं। अगर तुम्हें दिख रही हैं तो समझो, अगर तुम इसका नीचे एलसीएम लोगे तो सिंपल आएगा अल्फा बीटा गामा। अच्छा ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना? एलसीएम ले लिया यार, क्या है इसमें? अच्छा अब नाउ व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज माइनस बी बाय ए और अल्फा बीटा गामा ये क्या हो जाएगा? माइनस डी बाय ए। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ए से ए कट गया, माइनस से माइनस कट गया, बेसिकली ये हो गया रूट के अंदर बी बाई डी। व्हाट इज बी बाई डी? दैट इज 9, तो रूट 9। और इसका आंसर क्या होगा? प्लस माइनस 3? नहीं, इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, मैं तुम्हें फंडामेंटल मैथमेटिक्स में बताया था कि हमने एक ऐसा फंक्शन चुन करके बनाया है जिसके लिए हमें सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू मिले, हमें उसका नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स नहीं लगाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे करा दिया ये। ठीक है ना? चलो अब ये क्वेश्चन समझते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है इसमें। हाँ भाई, तो अब उसने मुझसे क्या बोला? उसने बोला ए प्लस बी प्लस सी जो है ये 0 के बराबर है। मैंने कहा अच्छा, बहुत ये तो बड़ी गलत चीज़ हो गई कि ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर होंगे। ये एक बहुत बढ़िया बात होती है मैथमेटिक्स के अंदर, क्योंकि फिर तुम्हारे में वो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू वाला भी मामला खुल जाता है। फिर क्या बोला उसने कि ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी इक्वल टू 0। मैंने कहा ओके। फिर उसने बोला है कि ए प्लस बी एन प्लस सी एन स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, ये क्या दे दिया इसने मेरे को? ये तो इसने 3 चीज़ें दे दी मेरे को गजब लेवल की। और फिर बोला है कि वेयर जो एन है वो ना तो 0 हो सकता है ना 1 हो सकता है। मैंने कहा ओके। फिर उसने बोला देन प्रूव दैट कि ए बी सी तीनों 0 हैं। मैंने कहा ये चीज़ तो कहीं देखी हुई लग रही है। ये तो तब होता था जब कोई भी क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी हो जाए तो उसके कोफिशिएंट 0 हो जाते थे। फिर मैंने सोचा 5 पर बुलाया, मैंने कहा बेटा इधर आ जा रहा तू। मैंने कहा अच्छा रुचा, ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 है, यानी कि अगर मैं अपनी क्वाड्रेटिक को ये मान के चलूँ थोड़े टाइम के लिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये देखी थी किसी लग रही है, तो इसके अंदर अगर मैं 1 डाल दूँ तो 1 डालने पे 0 आ रहा है, यानी कि 1 इसका रूट है। मैंने कहा ये तो अच्छी चीज़ है। फिर मैंने देखा, मुझसे बोला गया कि ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि अगर मैं एफ के अंदर एन डाल रहा हूँ तो भी 0 आ रहा है। मैंने कहा ओके, तो दैट मीन्स कि 1 भी इसका रूट है और n भी इसका रूट है। क्या? 1 और n अभी तक के इसके रूट आ रहे हैं। फिर मेरे को ये तीसरी चीज़ दे रखी है और अब मेरे को ये बात क्लियर है कि अब मैं n स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लूँगा, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि c को हमेशा वैसा बनाओ जैसा तुम्हारी इनिशियल इक्वेशन में है। तो इनिशियल इक्वेशन में सिर्फ c है, यहाँ पे c n स्क्वायर है तो n स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो अगर n स्क्वायर कॉमन ले लिया अपन लोगों ने तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा a अपॉन 1 अपॉन n का होल स्क्वायर, बेसिकली 1 अपॉन n स्क्वायर आएगा। तो उसको ऐसे लिख लिया घुमा करके, ये लिख लिया b 1 अपॉन n प्लस सी, जो एन स्क्वायर आएगा उसको 0 की तरफ फेंक देंगे उठा करके। ये क्या हो गया? ये हो गया तुमने एफ के अंदर बेसिकली 1 बाई एन डाल दिया, अब वो भी 0 आ गया। दैट मीन्स कि ये जो 2 डिग्री का टर्म है इसके 3 रूट्स हैं, 1 n और 1 बाई एन। नाउ व्हाट डज दैट मीन? कि दिस इज एन आइडेंटिटी एंड दैट मीन्स कि ए बी सी ये तीनों 0 होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 प्रूव्ड कि हाँ भाई ये इसके कोएफिशिएंट 0 हो जाएंगे क्योंकि एक आइडेंटिटी है। दिस इज एन आइडेंटिटी। ठीक है, तो आई होप से ये क्वेश्चन तुम्हें पसंद आया होगा। तो यहीं से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रूट्स वाला जो टॉपिक है वो खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या? हाँ साहब, तो आज हम लोग अब फटाफट से इस लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं ना, क्या? नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो अब नेचर ऑफ रूट्स से पढ़ने से पहले मुझे थोड़ा सा तुम्हें इंट्रोडक्शन देना है फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, जो मैंने तुम्हें पहले भी दिया था। तो अभी के लिए तुम इतना समझो कि अगर कभी भी रूट के अंदर -1 आ जाए, रूट के अंदर क्या आ जाए? -1, उसको हम लोग आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा। ठीक है, उसको डिनोट कैसे करा जाता है? आई से। किसे डिनोट करते हैं हम लोग? आई से। अच्छा, तो आई क्या होता है? रूट -1। अगर मैं आई का स्क्वायर कर दूं, यानी कि मैं रूट -1 को रूट -1 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, व्हाट डज दैट मीन? सिंपली -1 आ जाएगा। तो आई का स्क्वायर -1 हो रहा है, तो ये एक लौती क्वांटिटी जिसका तुम स्क्वायर कर रहे हो वो नेगेटिव आ जा रहा है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इसको रियल एक्सेस में नहीं दिखाया जा सकता। ये जो आयोटा है इसको तुम अपनी एक्स एक्सेस या फिर वाई एक्सेस पे शो ही नहीं कर सकते। इसका क्या रीज़न है, क्या है, क्या नहीं है, वो सब हम जानेंगे आपके उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, उसमें तो हद से ज़्यादा डिटेल में जानेंगे, मज़ा आएगा सुन करके। अभी तो बस तुम्हें मैं जितना बेसिक बता सकता हूँ उतना बता रहा हूँ तुमको। तो आई जो होता है वो रूट -1 होता है, आई का स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है। ठीक है, अगर तुम इसका क्यूब कर दोगे तो क्या आएगा? ऐसा समझो, देखो तुम्हारे पास आई क्या था? रूट -1 था। ठीक है, जब तुमने इसका स्क्वायर किया तो -1 आ गया। अब जब तुमने इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, मतलब -1 इंटू आयोटा, तो तुम्हारे पास माइनस आयोटा आ जाएगा, या फिर तुम ऐसे भी बोल सकते हो -√-1, ये ऐसे भी कह सकते हैं इसको। और इसको तुमने फिर से मल्टीप्लाई कर दिया अगर, तो ये भी समझो, जैसे तुम्हारे पास आयोटा क्यूब जो था वो तुम्हारा आ गया था माइनस आयोटा। अब इसको तुमने आयोटा की पावर 4 कर दिया, यानी कि बेसिकली तुमने इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये तो मतलब हुआ। नाउ व्हाट इज आयोटा इंटू आयोटा? दैट इज -1। नाउ व्हाट इज -1 इंटू माइनस? दैट इज 1। ठीक है, तो ये तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया। अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर क्या हुआ? तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, बेसिकली उसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिखते हैं a प्लस आई बी, जहाँ पर a b जो होता है वो बिलोंग्स टू r होता है, यानी कि a और b जो हैं वो रियल नंबर्स हैं,
वो रियल नंबर्स हैं, पर ए प्लस आयोटा बी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयोटा आ गया और आयोटा जो है वो रियल नंबर नहीं है, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक इमेजिनरी नंबर है बेसिकली, मतलब इमेजिनरी एक्सेस होती है। जैसे ये तुम्हारी एक्स एक्सेस है, ये तुम्हारी वाई एक्सेस है, ठीक है, ये y है मान लो, ये x एक्सेस है, तो एक ऐसी इमेजिनरी z एक्सेस टाइप की हम लोग बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सेस। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा IoT की पूरी दुनिया होती है। ठीक है, ये चीज़ ही अलग है, मतलब इसकी दुनिया ही अलग चलती है पूरी। जैसे ये x है, y है, ये z एक्सेस नहीं है, ये याद रखना। मतलब अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूँ तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये x एक्सेस है, ठीक है, ये तुम्हारी y एक्सेस है, ठीक है, और इसके जो परपेंडिकुलर निकलती है वो मेरी z एक्सेस होती है। तो ये यहाँ पर जो इमेजिनरी एक्सेस है वो z एक्सेस नहीं है, उसका डायमेंशन ही अलग है। ये बड़ी अलग लेवल की चीज़ लगती है, जैसे फिजिक्स की कोई साइंस फिक्शन मूवी टाइप की तुम देख रहे हो, हाँ, लेकिन ये उसी लेवल की बात करना चाह रहा है यहाँ पे। जो आयोटा होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है, उसका डायमेंशन ही अलग होता है। ठीक है, खैर अभी उस चीज़ को छोड़ो तुम, अभी तो बता समझो कि ए प्लस आयोटा भी इसकी फॉर्मेट होती है, जहाँ पे ए भी जीरो हो सकता है, बी भी जीरो हो सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जीरो है तो जीरो को तुम लिख सकते हो जीरो प्लस जीरो आयोटा, सही है ना। इसका देखो ये इसका रियल पार्ट, इसका देखो ए क्या है, ए इसका रियल पार्ट है, और जो बी है वो इसका इमेजिनरी पार्ट है। क्यों? क्योंकि बी जो है वो आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इस वाले पार्ट को जीरो कर दूँ, इसको हटा दूँ, तो यार ए तो एक रियल नंबर बन जाएगा, पर अगर मैं उसको ना हटा करके ए प्लस आयोटा बी को एज इट इज रहने दूँ, यानी मैं इसको हटा दूँ, तो ये क्या बन गया, ये प्योरली इमेजिनरी हो गया। ठीक है, खैर अभी उस पर बातें करते हैं, चलो छोड़ो। अभी फिलहाल 2 आयोटा, 5 प्लस 3 आयोटा, ए प्लस आयोटा बी, ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल्स हो गए तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। तो मैंने बोला यार लेकिन इसका काम क्या है, तो इसका काम इस इक्वेशन से समझते हैं। मानो मेरे पास होता एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, इसके तुम्हें रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स निकालो। इसके कैसे निकालोगे? सीधा फॉर्मूला लगा दें, तो x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट के अंदर, देखो यहाँ पे 1 है, राइट है, तो 1 का स्क्वायर -4 रूट के अंदर, और नीचे क्या आएगा 2 टाइम्स a, यानी कि 2 × 1, तो क्या आ गया, ये आ गया -1 प्लस माइनस रूट के अंदर -3 डिवाइड बाई 2। अब इसको क्या करोगे, ये तुम्हारे पास आ गया रूट के अंदर -3, तो इसका मैंने क्या करा, मैंने इसको ऐसे लिख दिया -1 × 2, सॉरी × 3, ठीक है, -1 × 3। अब रूट -1 को तो अलग बाहर निकाल लिया और रूट 3 को अलग बाहर निकाल लिया। ये मैंने चालाकी खेल गया यहाँ पे मैं, देखो रूट 3 को तो ये लिख लिया, और जो माइनस आयोटा ये आ गया, बेसिकली आयोटा हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है ना, क्योंकि अब जो तुम्हारा आंसर आया है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, वो रियल नंबर नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स, या फिर तुम इसको बोलोगे इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि चलो रूट्स तो कॉम्प्लेक्स हो गए, हमारे समझ में आ गया, हमें सीधे फॉर्मूले में आ रहा है भैया, समझ में आ गई बात। पर अगर मैं उसकी बात करूँ कि हो सकता है कोएफिशिएंट्स जो हैं, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है तुम्हारा। खैर अगर तुम कोएफिशिएंट्स की बात करो तो क्या कोएफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं? मैंने कहा हो सकते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स के लिए तुम ये वाला एग्जांपल समझो, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस IX माइनस 8, ठीक है, तो अगर तुम इसमें सीधा फॉर्मूला लगाना चाहोगे तो लगा सकते हो, x इक्वल्स टू -i प्लस माइनस रूट के अंदर -1 प्लस 32 डिवाइड बाई 2, है ना, तो क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 33 बाई 2। अब बड़े मजे की बात है, यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट था वो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नहीं आया है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये जो माइनस आयोटा है ये इसको पूरे को कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो अभी भी ये रूट्स क्या माने जाएंगे, कॉम्प्लेक्स माने जाएंगे। हालांकि यहाँ पर जो d है वो ग्रेटर देन 0 है, तो ये बड़ी अलग अलग लेवल की चीज़ होती हैं। इसलिए अब एक और चीज़ समझना है, यहाँ पे कोई सोच रहा होगा कि यहाँ पे सीधा फॉर्मूला ऐसे कैसे लगा दे रहे हो आप कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट है। तो अब तुम्हें वो मेरा वो वाला पॉइंट याद आ रहा है, कौन सा वाला पॉइंट, जब मैंने तुम्हें वो लिखवाया था सबसे, जब मैंने तुम्हें पूरा को प्रूव करवाया था वो वाला सीधा फॉर्मूले का, तो मैंने बोला था कि a, b, c जो हैं अगर वो वेरिएबल भी हो जाएं तब भी वो मैनिपुलेशन वैलिड रहेगी। याद आ रहा है वो पॉइंट, याद आ रहा है नहीं आ रहा है? तो वो इसी के लिए तो बात करी थी। यहाँ पे जो आयोटा है वो कोई कांस्टेंट थोड़ा ना माना जाएगा, आयोटा जो है वो तो इमेजिनरी में है, तो उसका तुम कभी भी कांस्टेंट नहीं मानते हो। तो इसलिए ABC चाहे कुछ भी हो, वहाँ मेरा वेरिएबल बोलने से मतलब ये था कि ABC अगर कांस्टेंट ना भी हो चाहे कुछ भी हो तो वो मैनिपुलेशन वैलिड रहेगी, क्योंकि उस मैनिपुलेशन में हमें कुछ भी माना ही नहीं है, वो तो सिंपल सी मैनिपुलेशन है। ठीक है, तो फिर तो वो भी वैलिड है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग सीधा फॉर्मूला लगा पा रहे हैं। तो ये फायदा भाई सब इंडियन मैथमेटिशियंस की बात ही अलग होती थी यार, वो अलग ही लेवल की चीज़ें बना कर रख देते थे अपने सामने। खैर अब ये बात हो गई, इतनी बात हो गई। अब सुनो, z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा भी जो है इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पे a और b क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे b 0 हो जाए तो क्या बचेगा, z इक्वल्स टू a बचेगा। अब ये क्या है यार, a तो एक रियल नंबर है, यानी कि z क्या हो गया, एक रियल नंबर हो गया, तो z इज अ रियल नंबर। सो नाउ अब तुम क्या बोलोगे, अब तुम बोलोगे z इज अ प्योरली रियल, z इज प्योरली रियल। सिमिलरली अगर मैं बोल दूं कि a 0 हो गया तो तुम्हारे पास z से आयोटा भी बचा, तो अब z को तुम बोलोगे प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये टर्म्स याद रखो, ये बहुत यूज करता है वो क्वाड्रेटिक में। ठीक है ना। अच्छा अब मुझे कुछ एग्जांपल है, जैसे मानो 2, -5, 0.7, पाई, e, ये सब क्या है, ये सिंपल प्योरली रियल है। पर क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ है, कॉम्प्लेक्स नंबर की सिंपल सी बात है, a प्लस आयोटा b। ठीक है, हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। आयोटा 2, माइनस आयोटा 5, 0.7 आयोटा, पाई आयोटा, ई आयोटा, ये सब प्योरली इमेजिनरी नंबर्स हैं, क्योंकि इसमें हमारा रियल पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। रियल पार्ट यानी कि a, इमेजिनरी पार्ट यानी कि आयोटा b। ठीक, बिल्कुल क्रिस्टल होगी बात एकदम। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज प्योरली इमेजिनरी रूट्स? अगर किसी इक्वेशन के प्योरली इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, यानी कि वो रूट्स किस फॉर्मेट में होंगे, समथिंग लाइक दिस, या तो आयोटा बी है ना, या फिर मे बी माइनस आयोटा बी।
कुछ इस टाइप के होंगे वो, जो रूट्स होंगे उसके कुछ इसी टाइप के रूट्स होंगे वो। तो हमने हिसाब लगाया, तो हमने देखा कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये मेरे पास एक इक्वेशन है जहाँ पे मुझे ये पहले से दे दिया है कि ए बी सी ये मान लो रियल नंबर्स हैं और ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, जैसे हम लोग बोलते हैं वही हम लोगों ने कर दिया यहाँ पे। और मैंने सीधा फॉर्म लगाया यहाँ पे, तो एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है। अब यहाँ पे मेरे को ऐसे मान के चलो कि यहाँ पे जब तुम डी निकालोगे ना, जब यहाँ तुम डी निकालोगे तो वो लेस देन 0 ही आएगा। तो इसलिए मैंने पहले ही ये कर लिया कि मैंने डी को एक तरफ रख दिया, उसका आयोटा पहले बाहर निकाल दिया। जैसे वहाँ पे आया था ना -3 आ गया था, तो मैंने -1 2 3 कर लिया था, फिर √3 को अंदर ले लिया था, आयोटा को बाहर निकाल दिया था। अभी किया था ना वो वाला क्वेश्चन, तो उसमें यही हो रहा है, मैंने डी को अंदर ले लिया और आयोटा को बाहर निकाल दिया सीधे सीधे। ठीक है, तो ये क्या बन गया बेसिकली, ये क्या बन गया, ये तो तुम्हारे इसमें तो यार रियल पार्ट भी आ रहा है, क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूँ क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा है एक्स माइनस बी प्लस माइनस रूट डी आयोटा को चलो आगे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाई 2 है। अगर इसको मैं थोड़ा सा खोल के लिखूंगा तो ये बन जाएगा माइनस बी बाई 2 है। एक बार प्लस लेकर देखते हैं, तो जब प्लस लोगे तो क्या आ जाएगा, रूट डी डिवाइडेड बाई 2 है। और दूसरा रूट क्या बनेगा, दूसरा रूट भी माइनस बी बाई 2 है माइनस आयोटा रूट डी बाई 2 है। पर यार इसमें तो गड़बड़ है। एक बार बता, मैंने भी क्या बोला, मैंने बोला मेरे को प्योरली इमेजिनरी रूट चाहिए, मेरे को तो प्योरली इमेजिनरी रूट चाहिए ना यार। तुम मेरे को प्योरली इमेजिनरी रूट थोड़ा दे रहे हो, तुम तो मेरे को ये दे रहे हो साथ में, ये तो रियल है, कंप्लीटली रियल है। तो इसको क्या होना पड़ेगा, इसको तो 0 होना पड़ेगा। और अगर इसको 0 होना पड़ेगा दैट मीन्स ये 0 कब हो सकता है, देखो मैंने साफ साफ बोल दिया कि ए तो 0 हो ही नहीं सकता। तो अगर ए 0 नहीं हो सकता तो क्या 0 होना पड़ेगा, बी को अपनी बलिदान देना पड़ेगा। तो अगर बी को बलिदान देना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी बात हो गई है। तो क्योंकि अब तुम्हारी क्वाड्रेटिक क्या बन गई, अब तुम्हारी क्वाड्रेटिक क्या बन गई है, तुम्हारी क्वाड्रेटिक बन गई है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, तो ये याद रखो, कभी भी वो बोल देना कि रियल कोएफिशिएंट्स हैं और ए नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन प्योरली इमेजिनरी रूट्स हैं, तो तुम देखते ही बोलना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक है आज से। ठीक है ना, उड़ा दो एक्स वाले को तो पूरे उड़ा देंगे। ठीक है ना, तो इक्वेशन विच हैज प्योरली इमेजिनरी रूट्स क्या हो जाएंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 0। अच्छा, क्या इसका उल्टा सच है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी जो है, क्या ये बात सच है कि इस इक्वेशन के हमेशा इमेजिनरी रूट्स होंगे? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने तुम्हें दे दूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक है, तो इसका अगर तुम वो निकालो एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है, ऐसा भी तो हो सकता है डी ग्रेटर देन 0 आ जाए। डी होता ही क्या है, डी तो भाई साहब होता था बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी उन्होंने यूज़ कर लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको सी मान के चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिलहाल डी क्या होता था, डी होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब क्या बोल सकते हो यहाँ पे, हम ये बोल सकते हैं देख भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है अपने पास। अब यहाँ पे बी तो अपना 0 चल रहा है ना, क्योंकि एक्स का कोई कोएफिशिएंट है नहीं, तो ये हो गया माइनस 4ac। पर अगर 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 यहाँ पे सी जो है वो मान लो नेगेटिव हो गया, सी यहाँ पर नेगेटिव हो गया और ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मान लो बस अभी के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव होगी क्वांटिटी तुम्हारी। समझ में आई बात? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर ये इक्वेशन है तो उसके भैया इमेजिनरी रूट्स ही होंगे। ठीक है, तो इक्वेशन विल हैव प्योरली इमेजिनरी रूट, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर अगर इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स हैं तो ये बात एकदम श्योर है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 0 इसी टाइप की इक्वेशन होगी। आई होप तो ये बात समझ में तुम्हें आ गई है। एक और इंपॉर्टेंट बात, जब मैं बोलता हूँ ना कि इफ आई से कि भाई ए बी सी जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इसका मतलब होता है कि ए बी सी जो है वो बिलोंग्स टू आर है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता। अगर तुम ए बी सी को आयोटा मान लो, ठीक है, तो ए बी सी कॉन्स्टेंट का मतलब ये होता है कि ए बी सी बिलोंग्स टू आर। हाँ साहब, तो अब हम लोग फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स। अभी तक तो हम लोगों ने एक तरीके से एक ब्रीफ हिस्ट्री टाइप की पढ़ी है कि अच्छा क्या है, क्या रिक्वायरमेंट्स है तुम्हारे लिए, इस टाइप की चीज़ है। खैर, अब नेचर ऑफ रूट्स में हम निकालना चाह रहे हैं, मानो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये तुम्हारे पास तुम्हारे को इक्वेशन दे रखी है और पूछा क्या है कि इसके रूट्स होंगे उनकी कैसी नेचर होगी, मतलब वो रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, भाई साहब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, मतलब या फिर वो इक्वल होंगे, है ना। इस टाइप की चीज़ों पर तुम्हें डिस्कशन करना है। इस पूरी राम कथा की जो मेन जो सार है ना वो ये है डी, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना, ये बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट ही करता है सच में। ठीक है ना, बिल्कुल ये डिसाइड करता है भाई साहब कि तुम्हारे रूट्स कैसे होंगे। ठीक है, तो डी है वो पूरी राम कथा बता रहा है तुम्हारी। खैर, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे सबसे बड़ा असम्पशन जो हमने लिया है कि ए बी सी जो है वो बिलोंग्स टू आर है, वो कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकते। यानी कि जो तुम्हारे ए बी सी हैं वो सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर ही हो सकते हैं। ऐसा क्यों है वो मैं तुम्हें हाथ क्या बताता जाऊँगा। अभी अगले मान लो कि हाँ भैया वो रियल नंबर होंगे और ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, कोई बोलेगा अभी तक हम यही तो बोल रहे थे कि कोई भी क्वाड्रेटिक अगर एग्जिस्ट करती है तो ए बी सी उसके बिलोंग्स टू आर होने चाहिए। तो मैंने कहा भाई ये भी तो लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, कांगया वो ये वाला, इसमें मैंने कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट यूज़ कर दिया था। तो अब तुमने देखा इसमें बहुत सारी चीज़ें एररफुल हो रही थी, क्योंकि जब तुमने डी ग्रेटर देन 0 ले लिया तब भी कहानी सही आ रही थी। तो वो भी मैं तुम समझाऊंगा कि क्या मैं बोला चाह रहा हूँ यहाँ पे। खैर, अभी तो हम बस ये मान के चल रहे हैं कि भैया हमारे ए बी सी जो हैं वो रियल नंबर्स हैं, तो बहुत बढ़िया। तो मैंने बोला यार डी अगर मैं बात करूँ तो डी क्या हो सकता है, या तो डी 0 होगा या नहीं होगा, यही बातें हो सकती हैं। देखो भाई, दो ही बातें हो सकती है कोई चीज़ की, या तो वो 0 होगा या नहीं होगा। अगर वो 0 है तो क्या बात होगी, और अगर वो नहीं है, अच्छा अगर डी जो है वो 0 नहीं है तो वो या तो 0 से बड़ा होगा, या तो वो 0 से बड़ा होगा, या 0 से छोटा होगा। राइट है। अब अगर वो 0 से बड़ा होगा, अगर वो 0 से बड़ा होगा तो भी दो बातें होंगी कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा।
मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ए बी सी जो है वो रेशनल नंबर है या ए बी सी जो है वो इरेशनल नंबर है। सिमिलरली अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ए बी सी जो है वो रेशनल नंबर है या ए बी सी जो है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, अच्छा इसके बाद और क्या आता है कि अच्छा अगर ए बी सी जो है वो रेशनल नंबर है तो उसमें भी ए बी सी क्या इंटीजर है क्या, ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो ये सारे ये इतना डिटेल में बताने वाला हूँ तुमको भी, जितने की जरूरत होगी उतने ही बताएंगे, टेंशन मत लेना, कंप्लीट सब होगा। खैर अब बात करते हैं कि भाई साहब डी इक्वल टू जीरो जब होता है तो होता क्या एक्चुअल में। तो यार अगर डी इक्वल टू जीरो हो गया तो उसको तुम उससे क्या करो, किस वाले से, यहाँ से एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए। ये ना ये जो इक्वेशन है ना, ये जो महाशय हमारे महान, मतलब सच में महान बोलने का मन करता है इन सब मामलों में, श्री धराचार्य जी, उन्होंने जो फॉर्मूला बनाया ना उससे सब हो जाता है सब कुछ। अब यहाँ पे तुम्हारा डी जीरो हो गया, यानी ये तो गया, तो तुम्हारा एक्स क्या आ गया, तुम्हारा एक्स आ गया माइनस बी बाई टू ए। तुम कहोगे सिर्फ माइनस बी बाई टू है, दूसरा रूट कहाँ है, मैं कहूँगा भाई यही है माइनस बी बाई टू ही है तुम्हारा दूसरा रूट। ठीक है ना, क्योंकि वो जो प्लस माइनस आ रहा था वो तो गायब हो गया क्योंकि डी तो जीरो हो गया। तो आपको बोलेगा अरे यार एक चीज़ मुझे और जाननी थी। मैंने कहा बोल भाई। उसने बोला यार ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तुमने बताया था कि यार ये तो इसके बराबर होता था एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, बढ़िया करके प्रूफ किया था इसने अपने ने, इसके दूसरे लेक्चर में अपने प्रूफ किया था, बहुत गलत तरीके से प्रूफ किया था इसका। तो अब यहाँ पर तो अल्फा भी यही है और बीटा भी यही है, यानी कि एक्स माइनस, अब यहाँ पे तुम माइनस बी बाई टू डालोगे तो ये प्लस हो जाएगा बेसिकली, तो बी बाई टू है, और इधर भी यही डालोगे तुम एक्स प्लस बी बाई टू है। तो यार सीधे सीधे लिख लेंगे ना, क्या लिख लेंगे कि ए इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी डी को जीरो होता है ना तो उसकी जो क्वाड्रेटिक होती है वो बेसिकली होल स्क्वायर का फॉर्मेट में होती है। जैसे मैंने तुमको बोल के चला जाए एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो इसको तुम देखते ही बोल सकते हो इसका डी इक्वल्स टू जीरो होगा, कोई डाउट ही नहीं है उसमें, क्योंकि ये होल स्क्वायर बन रहा है। समझ में आ गया? अच्छा हाँ साहब, तो आप समरी बोल दे यार तू मेरे को। समरी क्या होगी इस बात की? सबसे पहली बात जो मैं डी इक्वल टू जीरो के लिए बोल सकता हूँ कि ये जो होता है इसके जो रूट्स होते हैं वो एक तो होते हैं भाई साहब रियल रूट्स होते हैं ना, माइनस बी बाई टू जो एक रियल नंबर है, तो उसमें तो तुम्हें कोई डाउट होना नहीं चाहिए कि इसके जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं, पहली बात। दूसरे इक्वल होते हैं, मतलब माइनस बी बाई टू है माइनस बी बाई टू होते हैं, रियल रूट्स होते हैं, ब्रैकेट में लिख लो माइनस बी बाई टू यही रूट्स होते हैं इसके। ठीक है, अच्छा फिर इक्वल होते हैं या फिर बोल सकते हो रिपीटेड होते हैं। ठीक है ना, तो वो तो सारे टर्म तुम्हारे पास यहाँ पे आ ही जाएंगे, रिपीटेड, इक्वल, रूट्स, जो तुम्हें बोलना है बोल सकते हो। तीसरी बात जो तुम्हारी क्वाड्रेटिक है बेसिकली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक्चुअल में एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। किस टाइप का? इस टाइप का, एक्स प्लस बी बाय टू ए का होल स्क्वायर। तो व्हाट इज दिस बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना, तुम्हारी जो क्वाड्रेटिक है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है। तो ये तीन बातें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए डी इक्वल्स टू जीरो के लिए। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैंने यहाँ पे तुम्हें करा दिया डी इक्वल टू जीरो के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी इसका जो ग्राफिकल एनालिसिस है वो हम लोग ग्राफ्स में समझेंगे कि इसका ग्राफ जो होता है वो समथिंग लाइक दिस, इस टाइप से कुछ इसका ग्राफ आता है फिलहाल, वो सब चीज़ें जो हैं वो हम लोग उसमें समझेंगे ग्राफिकल एनालिसिस में। सिमिलरली अब मेरे पास है डी इक्वल्स टू जीरो, तो डी नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो अगर d लेस देन जीरो हो जाए तो तुम क्या बोल सकते हो? देखो भाई, अगर d लेस देन जीरो हो गया तो इधर आओ वापस, कामयाब हमारा वो वाला प्यारा सा एग्जाम्पल ये रहा, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये वाला था, और हमने बोला था यहाँ पे देखो क्या आ गया था, यहाँ पे माइनस थ्री आ गया था, यानी कि d जो था वो लेस देन जीरो हो गया था। तो तुम्हारे रूट्स कैसे आए थे? तुम्हारे रूट्स आए थे कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी रूट्स आए थे। ये हो गई तुम्हारी पहली बात कि भैया इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं। दूसरा जो तुमने नहीं ऑब्जर्व किया मे भी तुमने, ये कि कॉन्जुगेट पेयर्स में बनते हैं भाई साहब। क्या मतलब है इसका? जरा ध्यान से समझो, यहाँ पर प्लस माइनस लगा हुआ है तो रूट पता कैसा होगा? रूट होगा माइनस वन बाई टू प्लस रूट थ्री आयोटा बाई टू। सिमिलरली दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस वन बाई टू माइनस रूट थ्री आयोटा बाई टू, यानी कि माइनस वन बाई टू तो इंटैक्ट रहा अपना, रूट थ्री आयोटा बाई टू भी इंटैक्ट रहा, बस यहाँ पे एक बार प्लस था दूसरी बार माइनस था। ये प्लस माइनस कहाँ होगा? हमेशा जहाँ पे जो आयोटा होता है ना उसके आगे ही तुम्हारा प्लस माइनस चेंज होता है। समझ में आ गई बात? मानो कल को तुम्हारे को कोई बोल दे कि एक क्वाड्रेटिक है और उसका डी लेस देन जीरो है और उसका एक रूट है टू आयोटा माइनस वन, तो दूसरा रूट क्या होगा? तो तुम सीधे बोल देना दूसरा रूट होगा माइनस टू आयोटा माइनस वन। ठीक है ना, अंदर माइनस प्लस मत कर देना। मैंने क्या बोला, जो टू आयोटा है उसके आगे जो है उसका साइन चेंज होना है। तो यहाँ पे प्लस है, टू आयोटा का गया तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो टू आयोटा माइनस वन, दिस इज द सेकेंड रूट। क्यों हो रहा है ऐसा? सिंपल सी बात है भाई साहब, कोई उससे कोई इसका लेन देना नहीं है, सिंपल सी बात है। जो हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला है वहाँ पे प्लस माइनस होता है, इस वजह से कॉन्जुगेट पेयर्स बनते हैं, इस वजह से इसके कॉन्जुगेट पेयर्स बनते हैं। तो डी लेस देन जीरो के लिए तुम क्या बोल सकते हो? पहली बात तो कि भैया इमेजिनरी रूट्स बनते हैं, सबसे पहली चीज़ क्या बनते हैं? इमेजिनरी रूट्स बनते हैं, सबसे पहली चीज़। दूसरा, हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में होते हैं, और ये हमेशा हम कब लगा सकते हैं? ओनली एंड ओनली हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ तब लगा सकते हैं जब क्या?
जब ए बी सी जो है वो रेशनल क्या नाम है रियल नंबर्स है। तो बोले यार आप समझा दे यार ऐसा क्यों। तो मैंने कहा ये देख भाई ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैंने चुपचाप यहाँ ले लिया था। कौन सा? x² + ix - 8, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया था ना उस टाइम पे, उसके तो अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पर d > 0 है, पर तुम्हारे रूट्स अभी भी कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं। पर मैंने क्या बोला कि जब d < 0 होता है तब आता है भाई जब कॉम्प्लेक्स रूट्स, तो पर यहाँ तो जब d > 0 है तब भी कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि कोएफिशिएंट्स जो थे वो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स थे। इसलिए हम लोग कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स की बात ही नहीं करते, क्योंकि हमारा सारा काम जो है वो काम तमाम कर देते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई अगर ए बी सी रियल नंबर्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो हमारी बात एकदम श्योर है कि d < 0 पे इमेजिनरी रूट्स ही होंगे और कॉन्जुगेट पेयर्स ही बनाएंगे वो। ठीक है, अच्छा और क्या बोल सकते हैं अपन? हाँ साहब, तो एक और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इसमें जो ये क्वाड्रेटिक होता है ना हमारा ax² + bx + c, ठीक है, तो इसको हम एक बढ़िया फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्मेट में? मैं समझाता हूँ इसको हम लिख सकते हैं a इंटू कोई एक यहाँ पे होल स्क्वायर होगा, या फिर बोल सकते हैं ना परफेक्ट स्क्वायर टाइप का होगा, और प्लस यहाँ पे कोई एक और कांस्टेंट जुड़ रहा होगा। तो तुम हमेशा इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। अगर तुम इसका कोई एग्जांपल चाहिए तो ये वाला ले लेते हैं, कांगिया हमारा, ये देखो x² + x + 4। तो देखो इधर इसको पास में ले आओ। तो अगर मैं बोल दूँ x² + x + 4, ठीक है, यही है तुम्हारे पास। तब तुम देख सकते हो कि अगर मैं इसका वो करूँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो क्या होगा? कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के बाद समथिंग लाइक दिस, x + 1/2 का होल स्क्वायर, यही तो बनेगा। अबे x के आगे जो होता है उसका हाफ कर देते हैं सीधे सीधे, तो x + 1/2 का होल स्क्वायर, और तुमने 1/2 लिया यानी कि 1/4 तुमने ऐड किया होगा, तो +4 - 1/4। अब ये जो भी है ये कोई कांस्टेंट आ गया, राइट? क्या आ गया कांस्टेंट? ये 4 × 4 = 16, 16 - 1 15, तो 15/4। तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी क्वाड्रेटिक थी ना x² + x + 4, इसको मैंने कैसे लिखा? ये ऐसे लिखा गया, कैसे? x + 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 15/4। नाउ व्हाट डज दैट मीन? ये देखो ये लिखा है होल स्क्वायर और ये लिखा हुआ है तुम्हारा, ये लिखा है होल स्क्वायर और ये लिखा है कांस्टेंट। अब तुम इसमें कुछ भी डाल लो, इसमें कुछ भी डाल लो, उसका आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा। इसीलिए हमेशा ये इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। क्योंकि अगर मान लो ये ऐसा ना हो करके, अगर मान लो ये सिंपल सी कोई चीज़ होती तो यार तुम सोचते हो तो इसमें क्या डालोगे? क्योंकि जो ये होल स्क्वायर होता है, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, ये जो होल स्क्वायर होता है ये हमेशा > 0 होता है। तो इसकी मिनिमम औकात क्या है? अगर तुम इसमें x = -1/2 डाल दो, -1/2 डाल दो, तो ये 0 हो जाएगा। तो अगर ये 0 हो भी गया ना तब भी 15/4 बच जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम इस x को तुम इसमें कुछ भी डाल दो, ये कभी 0 नहीं होगा। यानी किसी भी x के लिए ये कभी 0 नहीं होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि हमेशा ये तुम्हारा इस फॉर्मेट में होता है, होल स्क्वायर प्लस d के फॉर्मेट में। और इसका जो मेन विजुअलाइजेशन है ना यार, वो तुम सकते हो ग्राफ में, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे अगर तुम्हें एक हल्का सा ब्रीफ जानना है तो मान लो इस टाइप का अगर तुम्हारा ग्राफ था तो उसको तुमने d डिस्टेंस ऊपर उठा दिया इस टाइप से करके, तो वो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा इसको। मतलब छोड़ दो, खैर अभी वो ग्राफ में समझेंगे ज़्यादा अच्छा है, पर मतलब वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है। इस चक्कर में ऐसा होता है कि हम क्यों बोलते हैं कि होल स्क्वायर प्लस d। खैर, तो ये 3 बातें हो गई, ठीक है ना। ये बिल्कुल इस टाइम पे काफ़ी चीज़ें इसमें एक्सक्लूसिव भी हैं, ठीक है ना। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें मिलेंगी नहीं कहीं पे, क्योंकि होल स्क्वायर वाला एनालिसिस मिलता नहीं है। खैर, अब बात करते हैं d > 0 के बारे में, कि अगर d > 0 हो जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग। अगर d > 0 हो गया तो एक बात तो श्योर है, क्या? कि तुम्हारे जो रूट्स होंगे ना, वो रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। कोई बोलेगा भैया ऐसे कैसे? तो देखो भाई, देखो तुम्हारे पास क्या रूट्स आए थे? -b + √d/2a, यही तो आए थे। अगर तुम्हारा d > 0 है तो ये तो सिंपल, मतलब जैसे रूट लिखा हुआ है वैसे लिखा हुआ है, उसके 2 रूट्स होगा तुम्हारे पास। कौन से? -b/2a + √d/2a, ठीक है, ये एक रूट हो गया, ठीक है। अच्छा, और दूसरा -b/2a, ठीक है ना, और यहाँ पे आएगा -√d/2a। अब तुम कहोगे एक और बड़ी गजब की चीज़ हो गई यहाँ पे, अगर ये √d जो है, अगर ये जो d है वो मान लो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर, ये बात तो समझ में आ गई ना कि ये रियल और डिस्टिंक्ट हो गए। देखो रियल तो हैं ही दोनों के दोनों, और डिस्टिंक्ट भी हैं, दोनों अलग अलग होंगे, कुछ भी कर ले इक्वल तो नहीं हो सकते ये दोनों, है ना। ये अलग है, ये भी अलग है। तो ये बात तो हमारी श्योर हो गई कि कभी भी अगर d > 0 होगा तो रूट जो होंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, प्रोवाइडेड है कि a b c जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये वाला केस था कांगिया, ये वाला x² + ix - 8, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट थे, वहाँ पे d > 0 था, पर रूट्स जो थे वो कॉम्प्लेक्स थे, रूट्स रियल नहीं थे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ABC जो है वो बार बार बोल रहा हूँ कि जो रूट्स हैं वो, मतलब जो ABC जो कोफिशिएंट्स हैं वो रियल ही होने चाहिए। अब देखो ये बात तो समझ में आ गई कि हाँ भैया रियल और डिस्टिंक्ट तो आ रहे हैं। अब मैंने सोचा कि अगर d परफेक्ट स्क्वायर माना हो गया, अगर d परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो इस रूट d को किसी, मतलब ये कोई नंबर बन जाएगा। बेसिकली रूट में नहीं रहेगा कुछ भी। मान लो बन गया ये p बन गया, p कुछ भी मान लिया हमने, p बन गया, ठीक है। क्या बन गया? ये p बन गया। तो अब तो ये सिंपल क्या नाम है, रेशनल बन गए। क्या होगा ये? अब इसके रूट्स कैसे हो गए? रेशनल रूट्स हो गए इसके, ठीक है। इसमें कोई भी रूट का टर्म नहीं है यार, तो ये तो रेशनल है भाई साहब, ये तो रेशनल रूट्स हो गए इसके।
पर अगर डी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो इसके रूट कैसे बनेंगे? समथिंग लाइक दिस, माइनस बी बाई टू ए प्लस रूट डी बाई टू ए, है ना, जैसा अभी लिखोगे तो वैसे लिख दिया दोबारा। और दूसरा रूट क्या बनेगा? माइनस बी बाई टू ए माइनस रूट डी बाई टू ए, यानी कि रियल एंड डिस्टिंक्ट तो है पर इर्रेशनल हो गए। अब क्या रूट्स बने इसके? अब बने इसके इर्रेशनल रूट्स। ठीक है, तो रेशनल रूट्स भी हो सकते हैं और इरेशनल रूट्स भी हो सकते हैं। रेशनल रूट्स कब बनते हैं? जब डी ग्रेटर देन जीरो हो, पहली बात। दूसरा, डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। दूसरा, जो डी है वो तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, और ये बात तो तुम समझ में आई होगी कि ए कॉमा बी कॉमा सी जो है वो बिलोंग्स टू आर होने चाहिए। ठीक है, ये तीन बातें होनी ही चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि रेशनल रूट्स बनेंगे। और इरेशनल रूट्स की क्या कंडीशन है? सारी कंडीशन यही है कि ए बी सी जो है भैया वो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और डी जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, बट डी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात सुनो, माइनस बी बाई टू ए रूट डी बाई टू ए, पर यहाँ पे प्लस है माइनस है, यानी कि ये एक दूसरे के कॉन्जिगुएट पेयर बन गए। क्या बन गए? कॉन्जिगुएट पेयर। व्हाट डज दैट मीन? कि जो रूट है उसके आगे प्लस है और यहाँ पे रूट के आगे माइनस है। समझ में आ गया? मानो को तुमसे बोल दे कि क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स हैं 2 + रूट 3, तो उसका दूसरा रूट क्या होगा? तो तुम सीधे सीधे बोल दोगे 2 - रूट 3। किसी एक क्वाड्रेटिक है, तुम उसने बोल दिया कि क्वाड्रेटिक है तो उसके रूट्स हैं 2 + रूट 3, तो दूसरे होगा 2 - रूट 3। ठीक है, आपको बोल देगा रूट 3 + 2, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? रूट 3 - 2 नहीं, तो तुम्हारा आंसर होगा माइनस रूट 3 + 2। ठीक है, यहाँ कन्फ्यूज मत हो ना, यहाँ लोग बहुत गलती कर देते हैं। ठीक है ना, तो आई होप सो इतनी सिंपल सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी, कॉन्जुगेट पेयर और इरेशनल रूट, रेशनल रूट्स। तो अब इस चीज़ को हम समराइज कर देते हैं अपने यहाँ पर। ठीक है, अच्छा एक और बात है, एक बात सोचो, हम कह रहे हैं मान लो कि डी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। हम तो कह रहे हैं मान लो परफेक्ट स्क्वायर है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। पर जो तुम्हारे ए बी सी है ना, जो तुम्हारे कोएफिशिएंट्स है बेसिकली, वो जो है वो इरेशनल हो गए। मान लो वो इरेशनल है, तो तुम्हारे आप रूट्स कैसे देखेंगे? समथिंग लाइक दिस, माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए। लेकिन ये जो बी है, टू ए है, ये जो दिख रहा है तुमको, ये भी क्या है? ये भी तो इरेशनल है। तो अगर तुम्हारा मान लो डी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, मान लो, तो तुम्हारे रूट ऐसे भी हो सकता है, मान लो माइनस रूट 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 4 है। यहाँ पे ये जो 2 आया ना, यही तुम्हारा मान लो डिस्क्रिमिनेंट होता है, मतलब रूट डी है बेसिकली, परफेक्ट स्क्वायर है बेसिकली, तो रूट 3 तो तुम्हारा आप भी आ गया यहाँ पे। व्हाट डज दैट मीन? कि अगर जो ए बी सी हैं अगर वो इरेशनल हैं तो गड़बड़ हो सकती है, इसलिए मैंने इसको इसमें भी कैटेगराइज कर रखा है, पर इस कैटेगराइजेशन की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ऐसी कोई जरूरत इसको नहीं है सच, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस में नहीं पूछता है। बाकी यार झांकियाँ निकालने के लिए तो अपन कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है, बस तुम्हें समझ में आना चाहिए बात कि किसी दिन अगर वो क्वेश्चन में इस बात को यूज़ कर ले तो ये बात तुम पढ़ चुके हो। ठीक है ना, ये बात तुम पढ़ चुके हो। यहाँ पर भी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको एज अ स्पेशल पॉइंट अभी मैं लिखवा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है ना, ऐसी कोई दिक्कत अपने को नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। खैर, अभी मैं इसके बारे में पूरा समझाता हूँ, तो मैं इंटीजर रूट्स के बारे में भी स्पेशल बात करेंगे अभी हम लोग। तो फिलहाल अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो सिर्फ एक बात है क्या, कि उसके इर्रेशनल रूट्स होते हैं। क्या होते हैं? इर्रेशनल रूट्स होते हैं उसके। ठीक है, किस फॉर्मेट के? समथिंग लाइक दिस, p + रूट क्यू p - रूट क्यू, यानी कि कॉन्जुगेट टाइप के उसके रूट्स होते हैं, बस और कुछ नहीं बोलना मैं यहाँ पे। ठीक है, ज़्यादा तुम बोलोगे ना तो तुम फिर आगे जाकर सब भूल जाओगे, इसलिए मैं ज़्यादा लिखवाने के मूड में नहीं हूँ इस वक्त। ठीक है, अच्छा अगर डी परफेक्ट स्क्वायर हो जाते हैं तो रूट जो है वो तुम्हारे हो जाते हैं रेशनल, सिंपल रेशनल रूट्स हो जाते हैं, और हमें कुछ नहीं बोलना है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज़ तो समझ में आई होगी कि रेशनल तो है ही और साथ में डिफरेंट भी हैं, मतलब डिस्टिंक्ट हैं, सही है ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट है रूट्स। ठीक है, बढ़िया। तो ये बात भी समझो कि अगर डी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, ए तुम्हारा 1 है, बी कॉमा सी जो है तुम्हारे इंटीजर्स हैं, तो रूट्स तुम्हारे पक्की बात है कि इंटीजर होंगे, रूट तुम्हारे इंटीजर होंगे, इंटीग्रल रूट्स होंगे तुम्हारे बेसिकली। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं, और ये इंटीग्रल रूट्स वाले क्वेश्चन आ भी सकते हैं तुम्हारे पास। ठीक है, अब मैंने कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट्स को ट्रू एंड फॉल्स टाइप में लिख दिया है, जैसे कि तुम खुद डिसाइड करो क्या सही है क्या गलत है। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए जो है वो 0 नहीं है, फिर बोला है ए बी सी जो है, ये सारी बातें हो रही हैं इसके लिए, ax² + bx + c = 0, इस इक्वेशन के बारे में बात हो रही है। उसने बोला है a ≠ 0, ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स, यानी कि ए बी सी रियल नंबर्स हैं। फिर उसने बोला क्या कि रूट्स ऑफ दिस विल बी रियल इफ डी इज ग्रेटर देन = 0। तो ये बात ट्रू है या फॉल्स है? कोई दिक्कत इसमें? ये तो सच है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये दिस इज ट्रू। ठीक है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। दिक्कत कब हो जाती? अगर वो यहाँ पे ये चीज़ नहीं देता कि ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स, तब तुम बोलते हैं फॉल्स है, क्योंकि अगर इसके कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट हो जाते तो गड़बड़ जाती। ठीक है, तो यही मेरा नीचे वाला क्वेश्चन भी है क्या, कि इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन रूट्स ऑफ दिस विल बी रियल इफ डी इज ग्रेटर देन = 0। इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। ठीक है, क्या होगा अगर कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स हो गए? कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। ठीक है, आई होप सो ये सिंपल सी तुम्हें बात समझ में आ रही होगी कि फॉल्स क्यों हुआ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट हम लोगों ने इसका एग्जांपल भी देख लिया अभी तो। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज़ है, इफ एन इक्वेजन मल्टीप्लाइड बाय एन कांस्टेंट देन इट्स रूट्स रिमेन अनचेंज्ड। इसमें कोई दिक्कत है तुम्हें? ये तो सिंपल सी बात है, हाँ सही बात है, ट्रू है ना, रूट्स उसके अनचेंज रहते हैं। हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर रखा है, तो लैम्डा टाइम्स
है ना, लेमडा से अगर मल्टीप्लाई कर लोगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, फिर उसने बोला ए नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी तुम्हारे रियल नंबर्स है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। इफ एग्जिस्ट तो इमेजिनरी रूट्स विल अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। क्या ये बात सच है? बोलो। तो आई होप कोई तो तुम्हें दिक्कत नहीं हो रही होगी, ये भी सिंपल सा ट्रू हो जाएगा तुम्हारा, राइट। फिर उसने क्या बोला, उसने बोला ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x+5 हैव इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। जो तुम्हारी एक इक्वेशन दे दी उसने, ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x+5 इक्वल्स टू 0 हैव इमेजिनरी रूट्स कॉन्जुगेट टू ईच अदर। मतलब अगर उसने बोला कि इसके इमेजिनरी रूट्स हैं तो ये इम्प्लाई करता है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि इसके कॉन्जुगेट पेयर्स होंगे, प्रोवाइडेड ये है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्या ये बात सच है या गलत है? सोचो। इसका आंसर होगा फॉल्स। क्यों होगा फॉल्स? क्योंकि हमें ए के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है। अगर 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 बाई चांस मान लो, एक बार मान लो यार, अगर ए जो है वही कॉम्प्लेक्स हो जाए तो, इफ ए इज अ कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट, तब क्या करोगे तुम? सोच के देखो, अगर ए जो है वो कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट, उसने एक बार में ये तो बोला नहीं कि वो रियल नंबर है या कुछ है। अगर ए जो है वो कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट हो जाए, मान लो ऐसा हो जाएगा कुछ आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x+5, इस टाइप से हो जाए मान लो, तो अब जो तुम्हारा आंसर आएगा ना, जो तुम्हारा आंसर आएगा उसमें यार ए ही सारी गड़बड़ कर देगा। क्योंकि मान लिया, हम तो कह रहे हैं मान ले रहे हैं कि उस कॉन्जुगेट में आता। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ उनको। तो ये एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है 3x² - 5x+7। तो इसका जो मैंने श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाया है इसमें, तो ये आ गया मेरे पास, और उसको सॉल्व करके ये आ गया। अब तुम देखो दोनों में आयोटा है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कल को तुम आयोटा कॉमन ले लोगे तो ये तो कुछ ऐसा लिखूंगा, आयोटा टाइम्स 5 ± √109 डिवाइडेड बाई 6। तो क्या ये जो दो रूट जो हैं ये कॉन्जुगेट एक दूसरे के? नहीं, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं है। कॉन्जुगेट क्या होता है? जब आयोटा के आगे प्लस माइनस लगता है, दैट इज कॉन्जुगेट। पर यहाँ तो नहीं हो रहा, ये तो सिंपल प्योरली इसके रूट क्या होगा, इसके रूट्स हो गए प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। कोई बोलेगा अरे ये जीरो क्यों नहीं हुआ? ये जीरो इसलिए नहीं हुआ मेरे भाई क्योंकि वहाँ पे ए बी सी रियल नंबर्स की कंडीशन होती है। जो मैंने तुम्हें बताया था ना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी फॉर्मेट में आ जाता है, वो ये पूरी कहानी रची गई थी ए बी सी फॉर बिलोंग्स टू आर के, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ हो ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ ये जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं ना, जो कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स आ जाते हैं ना, तो पूरी तुम्हारी जो थ्योरी है सब गड़बड़ हो जाती है। इसलिए हम सब लोग इससे बच के रहते हैं एकदम, और वो देता भी नहीं आता IIT में। फिलहाल अभी तक का पॉइंट ये है कि अगर ये ए भी मान लो कल को इमेजिनरी हो जाए तो अच्छा खासा, अब हमारे यहाँ पे आयोटा नहीं होता, तो तुम्हें नहीं दिख रहा है यहाँ पे आयोटा नहीं होता, तो ये क्या बनता? ये कॉन्जुगेट पर बन जाता, आराम से बन जाता। 5 ± रूट जो भी है 109 आयोटा, तो ये तो कॉन्जुगेट पर बन रहा था अच्छा खासा, पर तुमने यहाँ लगा दिया आयोटा, तो यहाँ आयोटा लगाते ही इसका कॉन्जुगेशन जो था वो खत्म हो गया। समझ में आ गई मेरी बात कि ऐसा मैंने क्यों बोला कि अगर कोई इमेजिनरी रूट्स हैं तो वो कॉन्जुगेट पेयर सिर्फ तब होंगे जब उसके तीनों जो कोएफिशिएंट्स हैं वो रियल होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, और पॉइंट देखते हैं, और क्या है कि इफ़ वन रूट ऑफ 3x² + 5x+27 = 0 इज a + iota b, सॉरी अल्फा + iota b, देन द अदर रूट विल बी अल्फा - iota b। बोलो ट्रू या फॉल्स? बहुत लोगों ने बोला होगा उसका आंसर ट्रू, पर वो गलत है। क्या यार, क्या पागलबंदी चल रही है? सुनो, जब तुमने ट्रू बोला तो तुम्हारा पॉइंट ये होगा, देख भाई ए बी सी तीनों की तीनों तो रियल है ना, तो बोलोगे ए बी सी जो है वो तो रियल है, और ए नॉट इक्वल टू 0 भी है, और जो हमारा रूट है वो इमेजिनरी भी है, तो दूसरे रूट को तो इमेजिनरी होना ही पड़ेगा, मतलब वो कॉन्जुगेट होना ही पड़ेगा उसको। तो अगर ये अल्फा + iota बीटा है तो इसको भी अल्फा - iota बीटा होना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो तुम। तो मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये बातें तुम्हारी सही हो गई, लेकिन किसी ने ये कहाँ बोला अल्फा और बीटा के बारे में? अगर अल्फा ही मान लो कल को कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, मान लो हम कह रहे हैं अल्फा मान लो ऐसा हो गया कुछ 3 iota टाइप्स कुछ हो गया, तो ये तो ऐसे लिखा हुआ है 3 iota + iota बीटा, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई, आयोटा के अंदर 3 + बीटा हो गया, तो ये तो प्योरली इमेजिनरी रूट है, तो ये अल्फा - iota बीटा के फॉर्मेट में नहीं होगा फिर तो इसका आंसर क्या होगा? फिर इसका आंसर होगा माइनस टाइम्स आयोटा 3 + बीटा। जो दूसरा इसका रूट बनेगा वो तो कुछ इस टाइप से होगा, क्योंकि बनना तो कॉन्जुगेट में ही है, तो कॉन्जुगेशन में बनेगा तो ऐसा कुछ, पर ये तो बिल्कुल भी इसके बराबर नहीं है। इसीलिए ये कंडीशन बन गई कि अल्फा + iota बीटा में अल्फा और बीटा जो हैं वो भी रियल नंबर होने चाहिए। तो ऐसे बेवकूफ़ मत बन जाना, ठीक है। तो ये मैं कहता हूँ बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन की बात चल रही है यहाँ पे इस वक्त, ठीक है। अच्छा, और नीचे आ जाओ। फिर क्या बोला उसने कि इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू आर, इफ एग्जिस्ट्स इर्रेशनल रूट्स विल बी इन कॉन्जुगेट पेयर। इसमें कोई शक है तुमको? तो बोलो कि अगर ए बी सी बिलोंग्स टू आर है और तुम्हारे इर्रेशनल रूट्स हैं तो वो कॉन्जुगेट पेयर के अंदर होंगे। इसमें कोई शक वाली बात? तो इसमें तुम्हें कोई शक नहीं होना चाहिए, ये एकदम सच बात है, ठीक है। जब भी मैं ट्रू और फॉल्स कराऊँ तो हमेशा वीडियो पॉज करके खुद ट्राई किया करो, एक बार खुद सोचा करो, उससे तुम्हें ज़्यादा जैसे होता है ना, तो चोट पड़ती है अपने पे कि भाई साहब हमने ट्रू बोला और उसका आंसर फॉल्स आ गया, तो तुम्हें हमेशा याद रहता है कि इसका आंसर फॉल्स था, ठीक है ना। तो इसीलिए मतलब ये बहुत फ़ायदा रहता है। अब इसके ऊपर बेस क्वेश्चन करेंगे, जो बहुत बढ़िया इस पर क्वेश्चन मैं लाया हूँ, 9 क्वेश्चन लगभग हैं इसमें, ठीक है, और तो कुछ है नहीं। अच्छा, और भी कॉन्सेप्ट हैं फिर उसके बाद, अरे भाई इसमें तो बहुत ही एपिक लेवल की स्टडी करनी थी, मेरे को याद आ गया। हाँ साहब, इसमें तो बहुत ही गजब लेवल का है, ये तो लंबी क्लास होने वाली भाई साहब।
तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन में उसने बोला है कि फाइंड अल्फा इफ द रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं इसके, और इसका मतलब क्या है? अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो दैट मीन्स कि डी जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। वो इक्वल टू जीरो भी नहीं हो सकता, सिर्फ डी जो है वो ग्रेटर देन जीरो ही होगा। अब इसका डी क्या होगा? तो भाई साहब इसका डी होगा 4 अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा प्लस 5 दैट इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो इससे एक क्वाड्रेटिक सॉर्ट ऑफ बनेगी, समथिंग लाइक दिस, 4 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 5 ग्रेटर देन जीरो। ठीक है ना? तो अब इसका तुम फैक्टर्स कैसे करोगे? या तो तुम सीधे सीधे चला फॉर्मूला लगा दो, या फिर तुम सीधे सीधे फैक्टर्स भी कर सकते हो कुछ इस टाइप से, अल्फा प्लस 1, ठीक है, 4 अल्फा माइनस 5। ठीक है ना? ये स्ट्राइक नहीं करेगा तो मैं तो कहूँगा सीधे सीधे निकाल लो। अगर तुम्हें देखना है तो अल्फा तुम सीधे सीधे क्या कर सकते हो, अल्फा 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 यानी कि बेसिकली 80 हो जाएगा, प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 यानी कि 8। तो इट विल बी लाइक 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस 9 है ना, 81 हो गया ना ये, तो 9 आ जाएगा बाहर। तो अगर तुमने प्लस लिया तो क्या आ जाएगा 10/8 यानी कि 5/4। अगर तुमने माइनस लिया तो -1, तो क्या आ जाएंगे रूट्स? वही अल्फा प्लस 1, 4 अल्फा माइनस 1, 4 अल्फा माइनस 5। अब तुम सिंपल सा लगा देंगे अपना, हमें क्या चाहिए? ठीक है, तो अब अपना क्या होता है, याद आ रहा है? मैंने ट्रिक से बताया था कि सीधे सीधे कि छोटे से छोटा, ठीक है, और बड़े से बड़ा, याद आ गया? इनइक्वालिटीज़ में पढ़ा था यार। हाँ भाई, तो ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये तो। अच्छा, अब इसके बाद उसने क्या दे रखा है कि कहाँ गया, हाँ, कि लेट अ रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस 3x प्लस बी इक्वल्स 0 इज दिस। ठीक है, देन फाइंड a एंड b इफ a कॉमा b इज रेशनल नंबर। तो क्या इसमें तुम क्या सोच सकते हो कि भाई यहाँ पे a3b, इन तीनों में a b यानी ये तो दे दिया उसने कि रेशनल है, और तुमसे पूछेगा कि इसका तुम्हें बताना है कि दूसरा फाइंड a और b, है ना? तो तुम्हें ये बताना है। तो अब यार ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि अगर ये इर्रेशनल रूट्स है तो इसका दूसरा रूट जो होगा वो क्या होगा, 2 माइनस रूट 3। कोई बोलेगा आपने कुछ चेक नहीं किया, मैंने कहा मैंने सब चेक कर लिया, क्योंकि देख लेना यहाँ पे कोएफिशिएंट हैं वो भी रियल है, ठीक है, और यहाँ पे अल्फा और बीटा भी रियल है, सब कुछ तो रियल है, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोलेंगे इसका दूसरा रूट क्या हो जाएगा, इसका दूसरा रूट हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, और पहला रूट क्या है 2 प्लस रूट 3। ठीक है, तो अगर दोनों रूट्स को सम कर दें, दोनों रूट्स का सम कर दें तो क्या आता है, उसका आंसर आता है -3/a, और दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन कर दें 2 प्लस रूट 3 इंटू, है ना, इस टाइप से 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 दैट इज इक्वल टू c/a। तो व्हाट इज c/a हियर, दैट इज b/a। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस, ये क्या 4 माइनस 3, है ना, ये तो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो 4 माइनस 3 तो 1 होता है, यानी कि बेसिकली a जो है वो b के बराबर है, ये मतलब है इसका। अच्छा, इधर से क्या बोल सकते हैं, इधर से रूट 3 और रूट 3 तो कट गया, तो -3/a जो है वो सीधे सीधे, अच्छा यहाँ से तो हम सीधे सीधे a निकाल सकते हैं, तो a किसके बराबर हो गया, -3/4 के, तो हमारा a और b का सेम आंसर आ जाएगा क्या, -3/4। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी तुम्हारा हो गया। अच्छा, अब और क्या दे रखा है उसने, तो क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखो। उस क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोल रखा है a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल्स 0 हैज़ अ रूट 2 प्लस रूट 3। यहाँ पे उसने हमें ये भी दे दिया कि जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं वो सब रेशनल हैं या रियल हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई तीनों रूट जो हैं तुम्हारे, यहाँ पे उसने दे दिया कि रेशनल हैं। तो ये तो बड़ी एपिक बात हो गई, क्योंकि उसने जब ये बोल दिया कि ये तीनों की तीनों वो हैं, यानी कि 2 प्लस रूट 3 अगर एक इसका रूट है इस क्वाड्रेटिक का, तो यार दूसरा रूट तो फिर 2 माइनस रूट 3 होना पक्का है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। तो अब हुआ क्या, एक रूट तुम्हारा 2 प्लस रूट 3 है, दूसरा 2 माइनस रूट 3 है, और एक मेरे को यहाँ से ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है कि अगर मैं इसमें x इक्वल टू 1 डाल दूँ तो मेरे को पहले से पता है साइक्लिक कोएफिशिएंट्स हैं ये। तो यार इसके तो 3 रूट हो गए, इस 2 डिग्री की इक्वेशन के 3 रूट्स हो गए, 1 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, है ना, 1 और 2 प्लस माइनस रूट 3। तो अगर एक उसके 3 रूट हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है, इसके कोएफिशिएंट 0 होंगे। अगर इसके कोएफिशिएंट 0 होंगे दैट मीन्स कि a माइनस बी 0 होगा, यानी कि a इक्वल टू b होगा। सिमिलरली इधर से क्या होगा जाएगा, b इक्वल टू c आ जाएगा, इधर से आ जाएगा c इक्वल टू a। तो इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी a b c में, कि a b और c ये तीनों बराबर हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 को जरा ध्यान से समझते हैं। उसने बोला है पी एक्स क्यूब प्लस पी प्लस क्यू का एक्स स्क्वायर प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस आर, ये उसने मुझे कुछ दे दिया है क्यूबिक में, और बोला एक्स जो है वो -1 से इन्फाइनाइट के बीच में है। मैंने कहा अच्छा, कुछ अलग ही लग रहा है देखने में। फिर बोला है क्यू स्क्वायर माइनस 4pr जो है ये 0 है। मैंने कहा अरे यार ये कुछ देख के कुछ डी वाली फीलिंग आ रही है यार, कुछ है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली फीलिंग तो आ रही है इसको देख के। मैं चलो बाद में देखेंगे। फिर बोला प्रूव दैट कि ये जो है ये ग्रेटर देन 0 है। अब मेरे को यहाँ से एक फीलिंग तो आ रही थी कहीं ना कहीं डी इक्वल 0 हो रहा होगा, ठीक है। तो यार अब ये लेकिन ये जो है ना क्यू स्क्वायर माइनस 4pr, ये तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा, तो कुछ इस टाइप की कोई प्रोडक्ट बननी होगी, समथिंग लाइक दिस। मान लो पी स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, अगर ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक हो, ठीक है, तब हम बोल सकते हैं कि तुम्हारा डी क्या होगा। तो तुम्हारा डी होगा क्यू स्क्वायर माइनस 4pr। तो मैंने सोचा क्या ये बन सकती है क्या, मैंने कहा भाई साहब बन रही है ये तो बड़े आराम से बनी, देखना
यहाँ से पी एक्स क्यूब आ रहा है, यहाँ से ये पी एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये क्यू एक्स स्क्वायर आ रहा है, सब कुछ तो बन रहा है। इसको थोड़ा खोल हो जा रहा है, एक मिनट रुक जाओ। तो ये हो रहा है पी एक्स क्यूब, ये हो रहा है पी एक्स स्क्वायर, ये हो रहा है क्यू एक्स स्क्वायर, ये हो रहा है क्यू एक्स, ये हो रहा है आर एक्स प्लस आर। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रही है बात। फिर क्या हुआ, फिर हमने देखा कि मेरे को बहुत सारी चीज़ें इसमें दिख रही हैं। क्या, एक तो पी एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक मेरे को क्यू एक्स भी दिख रहा है, मेरे को यहाँ पे आर भी दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है कि अगर इन तीनों में से मैं एक्स कॉमन ले लूँ तो फिर से वही बन जाएगा। यानी कि अगर मैंने इसमें से पहले तो मैंने वो लिख दिया जो मेरे को दिख रहा था, ये रहा तुम्हारा जो तुम्हें दिख रहा था, ठीक है, ये रहा। फिर ये जो तीन बच गए, ये और ये, इसमें से मैंने एक्स कॉमन ले लिया, मैंने एक्स कॉमन ले लिया, क्या बच गया, समथिंग लाइक दिस, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे भी आ रही है, ठीक है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। अब इसका भी डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, और इसका भी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जीरो है। तो अब क्या तुम्हारे दिमाग में बात आ रही है? हाँ साहब, तो यहाँ पे बस एक चीज़ लिख ली पहले से कि p ग्रेटर देन जीरो है। अब मेरी बात सुनो, अब इसको तुम किस फॉर्मेट में लिख सकते हो ये समझना, बहुत ही एपिक लेवल की बात होने वाली है यहाँ पे। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, इसको मैं एज अ होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको p लिख दूंगा, और p इंटू समथिंग लाइक होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल है ना, क्योंकि डी इक्वल टू जीरो है, प्लस एक्स इंटू पी इंटू होल स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बात है एकदम। अब क्या हुआ कि p इंटू ये जो होल स्क्वायर वाली चीज़ है, इसको तुमने बाहर मिला लिया, इसको तुमने कॉमन ले लिया, और तुम्हारे पास क्या बच गया, वन प्लस एक्स। ठीक है, बिल्कुल ये बात समझ में आ रही है कि ऐसा क्यों हुआ कि भाई ये जो p होल स्क्वायर तुमने कॉमन निकाल लिया। अब तुम्हें पता है, सुनो मेरी बात, p जो है वो पॉजिटिव है, ये मुझे दे रखा है, होल स्क्वायर जो हमेशा होता ही पॉजिटिव है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, और वन प्लस एक्स, ये वन प्लस एक्स का क्या होगा, मेरे को दे रखा है कि x बिलोंग्स टू -1 से इन्फाइनाइट, यानी कि ये रहा -1, ठीक है, और ये हमेशा इधर ही रहेगी, यानी कि जो x है वो हमेशा विल बी ग्रेटर देन -1, ठीक है, इक्वल्स टू नहीं आएगा यहाँ पे, दैट मीन्स कि x प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो। ओहो, इससे तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता चल गई। अगर x प्लस वन ग्रेटर देन जीरो है तो बेसिकली ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव, हेंस प्रूव्ड कि ये जो पूरी नौटंकी है ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी, हेंस प्रूव, ये चीज़ हमारी यहाँ पे प्रूव हो गई कि प्रूव दैट उसने बोला था ना, ये प्रूव करोगे ग्रेटर देन जीरो होगा। तो समझ में आई कितने प्यार से उसने तुम्हारा को डी को जीरो यहाँ पे लगवा लिया। मुझे बहुत बड़ा क्वेश्चन लगता है, मतलब इस बात को इलस्ट्रेट करने के लिए कि डी को जीरो पे होल स्क्वायर बनता है। ठीक है, चलो और देखते हैं और क्या है। अच्छा, जो मैंने पहले बताया था कि कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो उसको हम होल स्क्वायर प्लस माइनस जी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं फॉर अ क्वाड्रेटिक, अगर उसका डी लेस देन जीरो होता है, राइट। तो ये तो वही सेंस ही बना, वो मैंने पहले लिखे हुए थे क्वेश्चन ये। खैर, अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप में, जहाँ पे वो बोलेगा कि चेक करो कि ये जो एक्सप्रेशन तुम्हें दे रखे हैं इनके रेशनल रूट्स होंगे या नहीं होंगे, प्रोवाइडेड है कि ए बी सी जो है ये इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो तुम्हारे रेशनल हैं। तो यार देखो, अगर मैं इसमें देखूं तो ये जो पहला वाला बंदा है ये तो साइक्लिक है ना, तो इसका एक रूट तो ऑब्जर्वेशन से समझ में आ रहा है कि x इक्वल्स टू 1 होगा, एक रूट तो ऑब्जर्वेशन से ही समझ में आ रहा है कि एक रूट इसका x इक्वल्स टू 1 होने वाला है। और अगर एक रूट x इक्वल्स टू 1 हो गया तो दूसरे रूट को तो अपने आप ही रेशनल होना पड़ जाएगा, बात खत्म। क्योंकि अगर ये एक रूट भी इसमें से इर्रेशनल होता, अगर एक रूट भी इसमें से इर्रेशनल होता तो दूसरे को क्या होना पड़ता, उसका कॉन्जुगेट पेयर होना पड़ता। तो कॉन्जुगेट पेयर में लेकिन हमारे पास तो पहले ही आ चुका है, अगर एक x इक्वल्स टू 1 हो गया तो दूसरे को रेशनल होना पक्का है। ठीक है, अगर तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा मेरी बात पे तो तुम ऐसे समझ सकते हो कि अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है, अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। अब यहाँ पे जो अल्फा बीटा है वो क्या हो जाएंगे, 1 इंटू बीटा, है ना, एक रूट अल्फा को तुमने 1 मान लिया, बीटा है मुझे पता नहीं है, यहाँ पे सी क्या है, सी है कुछ इस टाइप से, सी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। अब दिस इज ऑल्सो रेशनल, दिस इज ऑल्सो रेशनल, ये कलेक्टिवली क्या हो गया, रेशनल, और तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, रेशनल ही आ गई फिर से। ठीक है, इसके रेशनल रूट्स होंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए तुम्हें उसमें। ठीक है, अब नीचे वाले क्वेश्चन को देखो, नीचे वाला जो क्वेश्चन है उसको समझो, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है कि भाई ए माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2b एक्स प्लस 2a प्लस 8b इक्वल टू 0, इसके रेशनल रूट्स होंगे या नहीं होंगे। तो यार रेशनल रूट्स के लिए सबसे बढ़िया तरीका जो चेक करने का है इसको, वो यही है, क्या तरीका है इसको रेशनल रूट को चेक करने का, कि तुम या तो इसका वो निकाल लो डिस्क्रिमिनेंट, क्या निकाल लो डिस्क्रिमिनेंट, और प्रूव कर दो कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन वो प्रूव करना बहुत टफ काम हो जाता है और कई बार लेंदी भी हो जाता है, जैसे इस वाले केस में लेंदी भी है, टफ भी है। तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि तुम एक्स को एक बार +-1 डाल के देख लो और एक बार +-2 डाल के देख लो। जैसे पहले वाले केस में जो हमने 1 डाला तो हमारा काम बन गया। तो अगर तुमने किसी भी मतलब एक बार करके देख लो, है ना, अगर तुम माइनस में डाल के देखते हैं तो ये बात तो देख के समझ में आ रही है कि +-1 कहते होना ही नहीं है, क्योंकि जो कोएफिशिएंट्स हैं वो साइक्लिक नहीं है। तो +-1 अगर तुम डालोगे तो बात नहीं करने वाली है। तो हमने डाला फिर +-2, तो अगर मैंने इसमें 2 डाल दिया तो हो जाएगा a माइनस बी इंटू 4 प्लस 3a, तो 4a माइनस 4b। ठीक है, तो वैसे भी कोएफिशिएंट जो है ये चीज़ तो कॉमन ही आने वाली है, अगर तुम चाहे +2 लो चाहे -2 लो। फिर क्या आएगा, अगर मैं प्लस ले रहा हूँ तो आएगा 6a प्लस 4b प्लस 2a ना, ये तो कटने नहीं वाला, बिल्कुल भी नहीं कटेगा, ये तो हमारा नहीं होने वाला। तो 2 से बात नहीं बनने वाली, -2 डाल के देखते हैं, 4a
-4b -6a -4b प्लस 2a प्लस 2b प्लस 8b। कुछ दिख रहा है कटता पिटता? 4b से, एक सेकेंड, -4b और 8b ये कट गए। फिर -6a से ये 2a और 4a कट गए। हाँ, तो ये इसका प्रूव हो गया कि इसका एक रूट क्या है, x इक्वल्स टू -2, और अब तुम अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a वो चीज़ यूज़ करके तुम ये भी बोल सकते हो कि इसका दूसरा रूट भी रेशनल ही होगा। तो हेंस प्रूव कि इसके भी रेशनल रूट्स होंगे। ठीक है, तो ये तुम याद रखना कि अगर रेशनल रूट्स होते हैं तो हम दो चीज़ें चेक कर लेते हैं। क्या कि या तो किसी तरह d जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, किसी तरह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या फिर x इक्वल्स टू कुछ वैल्यू पुट अप करके देख लो, +-1 +-2 +-3। अगर उससे भी ना बने तो क्वेश्चन को छोड़ देना। ठीक है, बेवकूफ़ी हो गया तो उसमें और ज़्यादा टाइम लगा रहे हो तो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब उसने क्या बोला है? उसने बोला है क्या, ये क्वेश्चन दिया है मुझे, तो क्वेश्चन देखने में सिंपल लग रहा है। उसने बोला है भाई a, b जो है, जो है वो रेशनल है। एक रूट जो है इस बड़ी सी इक्वेशन का वो है 2 + √5। तो बताओ a और b क्या होगा। इस टाइप क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। और यहाँ पे उसने ये भी बोल दिया कि a.b इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है बोलने का कि a.b इज़ नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है कि ना तो a 0 हो सकता है और ना ही b 0 हो सकता है। ठीक है, तो इतनी लंबी बात लिखूँ कि a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, उसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ कि a.b इज़ नॉट इक्वल टू 0। खैर ये तो अच्छी बात हो गई। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। उसने बोला है a²। ठीक है, तो मुझे समझ में आ रहा है यार इसका एक दूसरा रूट क्या होगा, 2 - √5 होगा। बात खत्म। तो सम ऑफ रूट्स कर लो पहले। तो अगर सम ऑफ रूट्स करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। और इधर से क्या आएगा, इधर से आएगा b + 3a, सॉरी -b + 3a डिवाइडेड बाय a। ठीक है, अच्छा, और इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट करोगे तो क्या आएगा, 4 - 5 यानी कि -1। तो -1 और -1 किसके बराबर होगा, b + 2a डिवाइड बाय a के। तो a यानी मतलब -a इक्वल्स टू b + 2a आ गया। ठीक है, तो अगर इसको ऐसे कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3a इक्वल्स टू b। सो व्हाट इज़ दैट, दैट मीन्स कि हमारे पास ये आ गया है। अब ये मैं डाल दूंगा इसके अंदर, यहाँ पे। ठीक है ना, जो मेरे पास ये वाली इक्वेशन आई है ना उसके अंदर डाल दूंगा, जिससे कि मेरे को इसी एक की तो वैल्यू पता चले। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 + 3। अरे ये तो कट गया। अगर तुमने b यहाँ पे डाल दिया -3a तो ये तो 0 हो जाएगा। तो व्हाट डज दैट मीन, अगर ये 0 हो गया तो अगर मैं a को यहाँ ले आऊँ तो ऐसा हो जाएगा कुछ, 4a जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो a जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अब यहाँ पे यार, यहाँ पे तो a 0 आ गया, पर उसने साफ साफ बोला a तो 0 हो ही नहीं सकता। तो ये तो बात ही खत्म हो गई इसका, फिर नो सॉल्यूशन। कोई बोलेगा b नहीं निकाला, तो यार कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर a भी गलत हो गया ना, अगर a b में से, तो मतलब ऐसा समझ लो ये जो तुमने सिस्टम बनाया उस सिस्टम के अंदर भर ही नहीं पाया ना मामला, तो तुम दूसरा कैसे भर सकते हो। पहले ही नहीं अंदर घुस पाया तुम्हारे सिस्टम के अंदर, तो दूसरा कैसे घुसेगा। ठीक है, तो b ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से ये भी समझ में आ रहा है कि b भी 0 हो गया बेसिकली देखा जाए तो। पर अगर b 0 ना भी हो, हम तो कह रहे हैं ऐसा कुछ हो जाए कि a 0 है और b जो है मान लो आ जाए 2 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तब भी ये गलत है। क्योंकि हमसे साफ बोल रखा है कि ना तो a 0 होना चाहिए ना तो b 0 होना चाहिए। अगर एक भी 0 हो गया तो कहानी खत्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, ये तो एक बड़ी बात हो गई। अब मानो किसी को स्ट्राइक ही ना करे कि ये सम ऑफ रूट्स या ऐसा कुछ करना है, उसने तो सिंपल बच्चों वाला काम कर दिया। उसने बोल दिया भाई देख 2 + √5 दे रखा है मेरे को, और बोला है a और b की वैल्यू निकालनी है। तो अपन एक काम करते हैं, 2 + √5 जो दे रखा है वो इसमें डाल देते हैं, है ना। अपन ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन करके आए नहीं है, अपन तो इसमें डाल के निकल जा रहे हैं। ठीक है, तो वो डाल के चला गया, उसको समझ में नहीं आया उसके आगे क्या हुआ, देखते समझते हैं। तो जब उसने इसके अंदर 2 + √5 डाल दिया ऐसे करके, ये तो होगा जब तुम इसके अंदर 2 + √5 डालोगे। तो जैसे तुमने इसके अंदर डाला, फिर तुमने इसको खोला, जब तुम इसको खोलोगे या जो भी करोगे, सब सिंप्लीफाई करोगे, ये सब करोगे, तो तुम्हारे पास इस टाइप से आ जाएगा 17a + 3b, ठीक है, प्लस 7a + b √5, और ये आ जाएगा इक्वल टू 0। और ये हम लोग नहीं करते हुए 2-3 हज़ार बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी ऐसा हो कि भैया एक तरफ रेशनल है, दूसरी तरफ इर्रेशनल के साइड में कुछ दे रखा है और साइड में 0 है, तो ये अंकल भी 0 हो जाएंगे और ये अंकल भी 0 हो जाएंगे। क्यों, इसका रीज़न क्या था, क्योंकि जो इर्रेशनल है वो कभी भी रेशनल को काट पीट नहीं सकता। ठीक है, तो ये तो काफ़ी बच्चों वाली बात हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 17 + a 3b ये 0 है, और ये बात भी समझ में आ रही है यहाँ से कि 7a + b जो है वो भी 0 है। ठीक है, तो इसमें तो तुम्हें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है ना, पर अब यहाँ पे एक दिक्कत क्या हो गई, अब यहाँ से भी हमें वही आंसर लाना पड़ेगा ना। नो सॉल्यूशन आया था ना हमारा आंसर। तो यहाँ से क्या आ रहा है, कुछ इस टाइप से आ रहा है भाई, -b/7 आ रहा है भैया ए तो मेरा। अच्छा, इधर से ये तुम्हारा क्या आ रहा है, तो इधर से ए आ रहा है -3b/17। अब मुझे बताइए इन दोनों में फ़र्क क्या है, ऐसा कैसे सकता है मतलब बी दोनों को सेटिस्फाई कर जाए। तो अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। हमारे पास है ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, और बोला गया प्रूव दैट कि रूट्स ऑफ दिस, हाँ ये जो लंबी सी दे रखी है, आर रेशनल। तो हम प्रूव करना है कि इसके रूट जो है वो रेशनल है। तो यार मुझे फिर से दिख रहा है ये सिंपल साइक्लिक है ना। तो मैंने इसके अंदर डाल दिया x = 1। क्या डाल दिया मैं डाल दिया x = 1। तो b + c - 2 है, यहीं देख लो। तो यहाँ से ये 2 बार c आ गया, ठीक है ना, 2 बार c आ गया और एक -2c आ गया। तो इसने इसको काट दिया, फिर -2a ने इसको
काट दिया, फिर b ने इसको काट दिया। तो बेसिकली x इक्वल्स टू 1 जो है उसका एक रूट है, तो अगर इसका x इक्वल्स टू 1 रूट है तो इसके फिर रेशनल रूट्स होंगे, पक्की बात है, क्योंकि दूसरा रूट तो अब तुम निकाल ही लोगे, वो तो रेशनल ही आना है। तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, चलो सही है। अब वैसे इसके बाद एक कंसेप्ट आता है, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस टाइप से कुछ, कि देखो ये क्वाड्रेटिक को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आता है नेचर ऑफ रूट्स में अगली बार, ठीक है। लेकिन ये अभी मुझे लग रहा है यार पहली 1.5 घंटे की क्लास हो चुकी है, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा होगा। वैसे मैं तो पढ़ा सकता हूँ, मेरे को मजा आ रहा है पढ़ाने में इसमें। चलो कोई नहीं, अगली क्लास में देख लेंगे, अगले लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। थोड़ा रेस्ट लो यार।